डेस्टिनी कोई नहीं बदल सकता, चाहे वो लाल किताब है, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, जो भी कहता है रातों रात ये हो जाएगा या आपका ऐसे हो जाएगा बिजनेस, वो सब कुछ नहीं। अगर आपका गोल्ड खो गया और आपका जुपिटर 6th हाउस है, मुसीबतों का पहाड़ आने वाला है आपके ऊपर। कभी भी बहुत ज्यादा रेमेडीज नहीं करनी है, वेदर इट्स वैदिक और लाल किताब। रेमेडीज सिर्फ उतनी करें जितनी रिक्वायर्ड है, ओनली रिक्वायर्ड वाली। तो बेसिकली यू शुड बी मैनिपुलेटिव, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट एंड रूड इफ यू हैव जुपिटर 10th हाउस। काल सर्प दोष, इट्स अ मैन मेड दोष, इट्स नॉट अ दोष। इस लाइफ के कर्म अब अच्छे हो चुके हैं, पिछले जन्म के कर्म हम भुगत चुके हैं कि ताकि ये पास ऑन ना हो नेक्स्ट लाइफ में। तो इसको हम कैसे देखें? आज के टाइम पे 90% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स आर गिविंग लाल किताब रेमेडीज एंड नॉट एक्सेप्टिंग दैट दे आर लाल किताब। कोई भी उपाय तभी काम करता है जब आप अपने खुद के कर्मों को सही रखते हैं, अदरवाइज कोई उपाय काम नहीं करेगा। लाल किताब ना तो टोने टोटकों की किताब है, ना ही उसमें कोई ऐसी रेमेडी है जिसे हम तंत्र विद्या से जोड़ें। हेलो एंड वेलकम टू U&I टॉक शो। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लाल किताब के ऊपर। लाल किताब क्या है? लाल किताब के उपायों को इतना खास क्यों माना गया है? लाल किताब के बिना एस्ट्रोलॉजी को क्यों अधूरा माना गया है? इन सभी चीज़ों को गहराई से जानने के लिए आज हमने अपने इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया है आचार्य रीना शर्मा जी को, जो ग्लोबली भी बहुत बड़ा नाम बन चुकी हैं। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट आचार्य रीना शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है रीना जी आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स माय प्लेजर। मैम, आज मैं सबसे पहले आपसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है बहुत वास्ट है, इसमें हम जितना ज्ञान प्राप्त करें उतना कम है। वेरी ट्रू। तो इसमें हम आज एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे, लाल किताब। बट लाल किताब के साथ मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब, इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन बट वेरी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। इसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज़ द मदर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजीज़। अच्छा। सब जितनी भी शाखाएं हैं, जितनी भी ब्रांचेज हैं एस्ट्रोलॉजी की, वेदर इट्स नंदी नाड़ी और केपी, जेमिनी, जो भी हैं, मंडेन है, मेडिकल है, सब वैदिक से निकलता है। अच्छा। लाल किताब को भी कहा जाता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से निकला है। टू बी वेरी फ्रैंक, लाल किताब का जो ओरिजिन है वो अभी तक किसी को नहीं पता। इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग। ऑल्दो बहुत लोग कहते हैं कि पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी है। मैंने भी सुना। हाँ, 1939 में लिखी और उन्होंने लिखी है, मैं डिनाई नहीं करती। लेकिन इसका जो ओरिजिन है, कहीं ना कहीं से उन्होंने भी तो ये नॉलेज ली होगी ना। सो कहा जाता है, इट्स जस्ट सेड कि बड़ी रूहानी विद्या है ये, और उनके पास सिद्धियाँ थीं, तो उन्होंने वो जो उनको सिद्धियाँ थीं उन्होंने उनको बताया कि आप ऐसे लिखिए या ये प्लैनेट का ये होता है। तो कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ अपने थॉट लेवल पे जाके इस बुक को लिखा, और जब उन्होंने लिखा तो कविता के फॉर्म में लिखा था, छंदों के फॉर्म में लिखा था। अच्छा। अब हर एस्ट्रोलॉजर या लाल किताबी जो आज है, वो उस जब बुक को पढ़ता है तो अपने तरीके से कॉम्प्रहेंड करता है। ओके। सो दैट ऑल डिपेंड्स हाउ यू आर कॉम्प्रहेंडिंग इट। वो कविता है, कविता उन्होंने बड़ी ठेठ अपनी वहाँ पे पंजाबी, फारसी, हिंदी और उर्दू में लिखा, और 1939 में फर्स्ट बुक लिखी जी। फिर उसी के उन्होंने वर्जन्स अलग अलग लिखे, और ऐसे करते करते उन्होंने 5 किताबें 1952 तक लिख डाली लाल किताब की। लाल किताब के अरमान, लाल किताब के फरमान, और लघु लाल किताब, और ऐसे लाल किताब। और फिर फाइनली बाद में 2 और एडिशंस हुए, लाल किताब का वर्षफल और मकान कुंडली। अच्छा। जो लाल किताब का वास्तु है, जो लाल किताब के थ्रू देखते हैं, दैट इज़ मकान कुंडली। एंड वर्षफल एनुअल, कि जो वर्षफल में जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, क्योंकि लाल किताब में तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कुंडली है काल पुरुष की कुंडली, जो कि वैदिक में भी ली जाती है, उसका बेस बनाते हैं। मतलब वो नंबर 1 से शुरू होती है, मेष राशि सबसे पहले आ रही है। अब लाल किताब में राशि जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट वहाँ पे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 घर हैं, भाव, जिन्हें लाल किताब में खाना बोलते हैं। अच्छा। भाव या घर या ऐसा नहीं बोलते, जो हम कुंडली में 12 भाव होते हैं, हाँ, उसको वहाँ खाना बोलते हैं। खाना नंबर 1 में ये है, खाना नंबर 2 में ये है, ऐसे लाल किताब में बोला जाता है। और लाल किताब और वैदिक में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं।
अच्छा। सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि जैसे मैंने कहा काल पुरुष की कुंडली, वो वहाँ पे भी ली जाती है वैदिक में एज अ डिफ़ॉल्ट कुंडली टू स्टडी, एंड यहाँ पे वो कुंडली है ही वो। अच्छा। आपकी बनेगी, मेरी बनेगी, लाल किताब की कुंडली वही बनेगी। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि राशि डिफरेंट है, ना राशियों का वर्णन है, ना नक्षत्रों का, ना कोई प्लैनेट्स की डिग्रीज का। तो लाल किताब में बेसिकली है क्या? लाल किताब में 12 भाव हैं। 12 भाव में प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स, उनके बेसिस पे प्रिडिक्शन है और उन्हीं के बेसिस पे रेमेडीज दी जाती हैं। अब प्लैनेट्स में भी कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं कि आपका जो एनिमी प्लैनेट आपके साथ बैठा है या आपका फ्रेंड प्लैनेट बैठा है, उसके हिसाब से भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं। सपोज जुपिटर फर्स्ट हाउस में अकेला है तो उसके रिजल्ट्स कुछ और होंगे, उसकी रेमेडी कुछ और होगी। उसके साथ सपोज जाके मंगल बैठ गया या सन बैठ गया, सूर्य बैठ गया, तो बात अलग हो गई। सो उसके लिए एक बड़ी थारो स्टडी आपको चाहिए। और लाल किताब के बारे में जो कंट्रोवर्सी है कि वो टोने टोटको की किताब है या क्या है, कंट्रोवर्शियल बुक है। वो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। उसमें टोटका या टोना जैसा कोई वर्ड लिया ही नहीं गया। उसमें आप अगर पढ़ेंगे उसको तो लाल किताब के उपाय लिखा हुआ है। अच्छा। और हुआ क्या, लाल किताब के साथ ये कंट्रोवर्सी इसलिए जुड़ गई, जैसे मैंने आपको पॉडकास्ट से पहले मैं आपको बता रही थी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डायग्नोसिस बड़ा अच्छा है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ से उच्च का प्लैनेट, नीच का प्लैनेट, और बहुत डिटेल में आप जाते हो, कैसे बैठे, उनकी कौन सी दृष्टियां हैं, कौन से नक्षत्र में हैं, फिर नक्षत्र के भी कौन से पद हैं। इट्स डिटेल्ड, वेरी डिटेल्ड। वेयरएज लाल किताब इज अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन of astrology only. Okay. But Lal Kitab is not only astrology. It is based on astrology, palmistry and samudrik gyan. अच्छा, ये सारा लाल किताब सामुद्रिक ज्ञान इज फेस रीडिंग, योर बॉडी स्ट्रक्चर। आपके कि कान कैसे हैं, पैर कैसे हैं, उंगलियां कैसी हैं, फेशियल स्ट्रक्चर कैसा है, मूल्स कहाँ हैं। एग्जैक्टली। तो ये उन तीनों चीज़ों पे है, फिर बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। और बड़े मैं तो बल्कि ये बोलूँगी कि कैसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड साइंस को पंडित रूपचंद जोशी जी ने एक नरेट किया अपनी बुक में इन अ वेरी सिंप्लीफाइड फैशन, जो कि बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इफ़ यू नो डीप इनटू लाल किताब। एक बार पढ़ने पे नहीं कोई लाल किताबी बनता। उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उन कविताओं का मतलब समझना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है। ही वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। और पहले वो आर्मी में थे तो उनको ना ये लागी लिपटी वाली बातें करना नहीं आता था। सो उन्होंने बड़ा अगर लिखा, सब एग्जाम्पल दे रही हूँ कि 10th हाउस जुपिटर, तो उन्होंने क्या लिखा है कि उस जुपिटर को ना बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ा सबमिसिव या बड़ा अच्छी नेचर का, ऐसा नहीं। उस जुपिटर को बड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, रूड होना चाहिए। अच्छा। और अपनी भाषा में उन्होंने पंजाबी में लिख दिया तो और भी ज़्यादा कि हाँ मतलब आप समझ सकते हो। तो इस तरीके से लिख दिया तो लोगों ने उसको वैसी लिटरल मीनिंग में कॉम्प्रहेंड कर दिया। Whereas that's not the point. The point is कि 10th हाउस का जुपिटर अगर बैठा है तो वो आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है। Okay. अगर आप बहुत सॉफ्ट हैं और आप कोई काम कर रहे हैं, सपोज बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, आप बड़े प्यार से बात कर रहे हैं और सामने आप देखते हो कई बार लेबर क्लास से काम कराना है, किसी से करना है, यू कांट बी वेरी सॉफ्ट। वो सुनेंगे ही नहीं, आपको लाइटली लेंगे। या आप कोई सामान बेच रहे हो, किसी ने मांगा, आपने दे दिया, फिर दोबारा मांगा, आपने फिर दे दिया, तो ऐसे तो दुकान बंद हो जाएगी। तो बेसिकली यू शुड बी मैनिपुलेटिव, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट एंड रूड इफ यू हैव जुपिटर 10th हाउस। ओके। या सो इस तरीके से ना उसका कॉम्प्रहेंशन है। आप लिटरल वर्ड्स, लिटरल मीनिंग लेके चलोगे, लाल किताब पढ़ोगे, हमेशा गलत जाएगा। उसको बार बार पढ़ना है और उन रीड बिटवीन द लाइंस, क्या कहना चाह रहे हैं वो, उससे आपको सही उसका मीनिंग समझ में आएगा। तो ये बुक जैसे आप मुझे बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है या इजी है? क्या एक ले मैन अगर उस बुक को पढ़े तो वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकता है उसके जो उपाय बताए गए हैं? आपने कहा पढ़े, अगर कोई लेमैन उसको पढ़े, और मैंने कहा बार बार पढ़े, तब वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। ऑल्दो इट्स वेरी इजी एज कम्पेयर टू वैदिक, लेकिन एकदम से नहीं कि आपने देखा अच्छा ये प्लैनेट का, जैसे जनरली लोग क्या करते हैं, गूगल पे देखा या यूट्यूब पे देखा और अपनी कुंडली खोल के बैठ गए या बना लिया। आजकल सॉफ्टवेयर्स बना देते हैं वो काल पुरुष की लाल किताब की कुंडली, और उस पे उन्होंने अपने प्लैनेट्स का प्लेसमेंट देखा और रेमेडीज करनी शुरू कर दी। सो हेयर कम्स द रोल ऑफ एन एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस, कि आपने वो कर दी, बट डू यू नो कि वो प्लैनेट आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है या बुरे? दैट यू नीड टू नो, दैट यू नीड। बहुत जरूरी है।
अगर वो आपके लिए ऑलरेडी अच्छा है तो आप क्यों उसके लिए उपाय कर रहे हो? अगर ये भी देखना सिखाया जाता होगा कि उच्च का है कि नीच का है। उसमें उच्च नीच कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लाल किताब में कुछ नहीं है, लेकिन उसमें प्लानिटरी प्लेसमेंट्स हैं और जैसे उसमें ना पक्के घर बोला गया है जी। जैसे हम कहते हैं ना उच्च का घर है, उसका मूल त्रिकोण राशि है, उसकी स्व राशि है, वैदिक में बोलते हैं। यहाँ पे पक्के घर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जुपिटर को 5 पक्के घर दिए गए हैं जी। 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस एंड 11th। सम पीपल ऑल्सो से 12th। मैं 12th नहीं लेती, 10th लेती हूँ। अच्छा। क्योंकि 12th में राहु का भी पक्का घर है। सो राहु अच्छा। जुपिटर का वहाँ पे जो हम वैदिक में गुरु चांडाल योग बोलते हैं वो बन रहा है। अच्छा। आई डोंट वांट टू मिक्स वैदिक एंड लाल किताब, बट मैं 10th लेती हूँ। ओके। हाँ, सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आपने लेमन वाली बात की, उसमें मैं पर्सनली तब तक सजेस्ट नहीं करती कि आप अपने आप रेमेडीज़ कीजिए जब तक आप बहुत अच्छी तरीके से लाल किताब को कम से कम 4-5 बार आपने नहीं पढ़ लिया। अच्छा, लाल किताब हर कोई पढ़ भी नहीं सकता। जब तक आपके ऊपर दुर्गा जी का और हनुमान जी का आपके ऊपर ब्लेसिंग नहीं है ना, आप नहीं पढ़ सकते। क्योंकि वो हमेशा मैं बोलती हूँ, ज्योतिष आपको अपने पास बुलाती है, आप ज्योतिषी बनने नहीं जाते हैं। ज्योतिष, दिस विद्या इज सच, ये ईश्वरीय विद्या है, आपको अट्रैक्ट करती है। आप अट्रैक्ट, मतलब ये नहीं है कि आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो कि मैं पढ़ूंगा। इट अट्रैक्ट्स यू बाय इटसेल्फ। तो आप जब उसमें अपने आप जाते हो और आपके ऊपर कृपा है हनुमान जी की, क्योंकि हनुमान जी और दुर्गा जी का लाल किताब में बहुत वर्णन है। अच्छा। शायद कहीं ना कहीं इसी वजह से लाल रंग लिया गया होगा, मुझे ऐसा लगता भी हो सकता था कलर लाल किताब। हाँ, ये दिस इज जस्ट माय सिंथेसिस कि मे बी बिकॉज ऑफ दैट रेड कलर हैज़ बीन चोजन, और इसीलिए शायद मंगल को जो है कारक बताया, या मंगल का पक्का घर उन्होंने फर्स्ट हाउस बताया। अच्छा। मंगल वहाँ पे अच्छा है, कंफर्टेबल। जी जी। सो ये था लाल किताब के बारे में। और लाल किताब का एक और चीज़ है कि लोग इसको कंट्रोवर्सी बना के लेते हैं और रेमेडीज़ के तौर पे बस लेते हैं, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसका प्रिडिक्टिव साइड आप देखें, दैट इज़ ऑल्सो एज यूजफुल एज द रेमेडियल पार्ट। और रेमेडीज़ में एक और डिस्क्लेमर मैं दूंगी, कभी भी बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ नहीं करनी है, वेदर इट्स वैदिक और लाल किताब। रेमेडीज सिर्फ उतनी करें जितनी रिक्वायर्ड है, ओनली रिक्वायर्ड वाली, मे बी 1 or 2। यू डोंट हैव टू हैव टू मेनी मेडिसिन ना। अगर आपको बीमारी है, कोई परेशानी है, तभी आप थोड़ी बहुत कोई दवाई लेंगे। एंड डॉक्टर को भी हम कहते हैं वो डॉक्टर बड़ा अच्छा है, उसने कम दवाई दी है, राइट राइट, है ना, ज़्यादा टेस्ट नहीं करे, कम से कम दवाई दी है। ऐसे ही इसमें है, जितने आप एक्सपर्ट हैं, जितने एक्सपीरियंस्ड हैं, उतना ही आप देख के बड़ी सटीक, बड़ी पेटेंटेड दवाई देंगे या रेमेडी देंगे लाल किताब में। तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अलग कैसे है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये सब चीज़ें नहीं है? नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जिस तरीके की इनकी रेमेडीज थी वैसी नहीं है। वेराज आज के टाइम पे 90% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स आर गिविंग लाल किताब रेमेडीज एंड नॉट एक्सेप्टिंग दैट दे आर लाल किताब। ऐसा क्यों? क्योंकि लाल किताब कंट्रोवर्शियल है, और कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि लोग उसको बार बार पढ़ते नहीं हैं। जब तक समझते नहीं हैं तब तक आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लाल किताब, मैंने जैसा पहले कहा, ना तो टोने टोटकों की किताब है, ना ही उसमें कोई ऐसी रेमेडी है जिसे हम तंत्र विद्या से जोड़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। सारी की सारी रेमेडीज़ या उपाय जो बताए हैं डे टू डे लाइफ पे बेस्ड हैं। आपके पुराने रिचुअल्स जो हमारे दादी नानी जनरली करते थे घर में, डे टू डे रिचुअल्स हैं, और बहुत ही सिंपल, भगवान से जुड़े हुए और रिश्तों पे बेस्ड, संस्कारों पे बेस्ड रेमेडीज़ हैं। तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उपाय वगैरह नहीं है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र बेस्ड उपाय हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा वैदिक चलता है जप तप और दान पे। अच्छा। हाँ, वहाँ पे मंत्रास एंड यज्ञ, जप तप, ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं। लाल किताब में भी हैं, तभी यहाँ पे रुद्राभिषेक और चीज़ों का वर्णन किया गया है। वी कैन टॉक अबाउट इट, बट एस्ट्रोलॉजी में ये इस तरीके की रेमेडीज़ कभी भी नहीं थी, क्योंकि ऋषि पारशर हमेशा मंत्रों को सर्वोपरि माना उन्होंने, और वैदिक में मैं भी मंत्रों को सर्वोपरि मानती हूँ। इनफैक्ट अगर आप मुझसे बात करें रेमेडीज़ के बारे में ना, सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही अलग है जी। मेरा ऐसा मानना है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कम से कम रेमेडीज़, मेरा मानना है हम सब शरीर स्वरूप में आए हैं इस दुनिया में, और हम सबको जब शरीर स्वरूप में है तो पीड़ा, पेन मिलना है, वो लिखा है। और वो क्यों मिलना है? क्योंकि हमारे पास्ट जन्मों के, पता नहीं कितने जन्मों के कर्म हैं, राइट? अब वो जो हमारे कर्म हैं, जब अच्छा हमारे साथ हो रहा होता है तो हम बड़े खुश होते हैं, भगवान की कृपा है जी। और जब बुरा हो रहा होता है तो भी हम कह देते हैं कि भगवान पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं।
वो भी प्रसाद की तरह लेना चाहिए, मुझे जी। ऐसा लगता है। एंड आई ऑल्सो फील कि आप कर्मों को जितना काट लेंगे उतना जल्दी आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। लेकिन हम इसमें, जैसे मैंने ये अब कई बार सुना है, हम कर्म भी अच्छे कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, अब वो फिर बोल दिया जाता है तब भी बुरा हो रहा है कि हमारे पास्ट लाइफ कर्म है। हाँ, तो बिल्कुल। अब हम उसको कैसे ठीक करें, कि हम कैसे पता करें इस लाइफ के कर्म अब अच्छे हो चुके हैं, पिछले जन्म के कर्म हम भुगत चुके हैं, कि ताकि ये पास ऑन ना हो नेक्स्ट लाइफ में। तो राइट, राइट। इसको हम कैसे देखें? यहीं पे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब का रोल आता है। जैसे मैंने अभी कहा, लाल किताब में आपके डे टू डे रिचुअल्स, हम्म। अब डे टू डे रिचुअल्स में एक छोटी सी बात है, सुबह उठ के अपने माता पिता को प्रणाम करना, जी। या घर से निकलने से पहले भगवान के आगे नतमस्तक होना। कितने लोग करते हैं आज की डेट में? हाँ जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब छुटती चली गई, तो वो जो आपने कहा पास्ट जन्मों के कर्म हम लेकर आए हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो हमारा प्रारब्ध था, हमारे साथ आया। आगे हमें जब जाना है, वो नेक्स्ट जन्म है, वो भी हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हमें नहीं पता क्या होगा। क्या हम कर सकते हैं इज एट प्रेजेंट। राइट। हम अपने प्रेजेंट में एटलीस्ट वॉलंटियरली ना, जानबूझ के जो कर रहे हैं, नोइंगली, वो अच्छे करें कर्म। प्लस वो छोटी छोटी चीज़ों को इनकलकेट करें अपने डे टू डे लाइफ में, जो पहले होता आ रहा था। हमारे जो संस्कार हैं, ये संस्कारों पे बेस्ड है लाल किताब। जी। तो वो तो मैं वैदिक में भी, आई एम ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर, तो मैं भी कहीं अछूती नहीं हूँ कि मैं लाल किताब की रेमेडी, मैं तो कहती हूँ खुल के कि मैं लाल किताब की रेमेडीज देती हूँ, बट ओनली वेयर क्रिटिकल कंडीशंस आर देयर। अच्छा। कोई बहुत मैंने लाल किताब की रेमेडीज को हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करते हुए देखा है। अच्छा। एंड मैं जनरली देती भी तभी हूँ क्योंकि पता नहीं होता कौन कैसी इंटेंशन से आपसे रेमेडी मांग रहा है। बिल्कुल। ऑल्दो वो कुंडली में दिखता है। तो लाल किताब के लिए ये बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है, आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। इंटेंशन साफ है और आप एक अच्छी नीयत से कुछ काम करना चाहते हो, देन यस, रेमेडीज कैन हेल्प यू। लेकिन अगर आप किसी और के लिए, गलत करने के लिए रेमेडीज करना चाह रहे हो, देन डेफिनेटली इट्स अ कंप्लीट नो नो। एंड ऑल्सो इसमें एक छोटा सा रूल है लाल किताब में, जब आप रेमेडीज कर रहे हैं तो आपको बड़ा सात्विक रहना है। नो अल्कोहल एंड नो नॉन वेज। अच्छा। ओके। उतने समय, उस टेन्योर में एटलीस्ट। एंड पूरे टाइम रह सकें तो बहुत ही अच्छा है। हर सनातनी यही कहता है कि सात्विक रहें। Right. मैं भी उससे कुछ अलग नहीं बोलूँगी। बिल्कुल। बट रेमेडीज इफ़ रिक्वायर्ड वाली कंडीशन है SOS रेमेडीज, अच्छा। नॉट लाइक यू नो कि कोई आ रहा है तो रेमेडीज देनी ही देनी है ठोक के। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोल्ड है तो कोल्ड की मेडिसिन लेनी चाहिए, जी। ऐसा नहीं कि फीवर की भी ले लो, हेडेक की भी ले लो, बॉडी एक की भी ले लो, तो वो काम नहीं करेगी। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी हो गई कि जो प्रॉब्लम है आप उसको पता करके एक रेमेडी करिए। आप इसकी भी उसकी भी हर ग्रह की कर दोगे तो जो आपने बताया वो काम नहीं करेगी। बिल्कुल, क्योंकि सारा एनर्जीज का खेल है ना। एनर्जीज आपस में इंटरलिंक हो रही हैं, डिसिपेट हो रही हैं। अच्छी एनर्जी बुरी को खराब कर रही है, बुरी। सो बहुत सारे प्लैनेट्स आप नहीं कर सकते, ऑलरेडी वेल प्लेस्ड है। अभी आपने जो डॉक्टर की बात की उसमें एडिशन करूंगी। आप तो गए थे एक चीज़ की दवाई लेने, लेकिन आपको डॉक्टर ऐसा मिल गया, वो कह रहा है नहीं ये वाले 4 टेस्ट भी करा कर आओ, और ये भी मेडिसिन, ये भी मेडिसिन, ये भी। तो वो वहाँ पे आपको थोड़ा जजमेंटल होना है। जैसे आप चीज़ें खरीदने जाते हो रिसर्च करके, आपको भी रिसर्च करके जाते हो ना डॉक्टर के पास, बिल्कुल। कि कैसा डॉक्टर है। तो एस्ट्रोलॉजर भी और वास्तु एक्सपर्ट या जो भी आप जा रहे हैं जिसके पास, तो वो आप थोड़ा रिसर्च करके जाएं कि पता रहे आपको कि अननेसेसरी तो नहीं आपके प्लैनेट्स की एनर्जीज को कोई खिलवाड़ कर रहा। हाँ, बिकॉज कई लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास होकर आते हैं और उनका फेथ खत्म हो जाता है। आई हैव हैड सो मेनी केसेस एंड सो मेनी पीपल कमिंग टू मी जिन्होंने न्यूमेरोलॉजी कराया था। अच्छा। और आई विल नॉट नेम द बिगेस्ट न्यूमेरोलॉजिस्ट इन इंडिया, उनसे कराया है। ओके। और वो जो करा के आए हैं, आई गॉट अ नीश क्लाइंटल, बाहर बैठे हैं और उन्होंने अपने नामों में कुछ कुछ चेंजेस करा लिया। एंड ऑनेस्टली रुचि, वो मैंने पूछा फिर, आपने जब नेम चेंज कर, अजीब सा नाम आ रहा है मेरे पास, सपोज किसी का नाम विश्वांग है लेकिन उसने विश्वांग कर दिया, तो ऐसे कुछ कुछ। तो मैं बोला आपने नाम चेंज किया, या अमित है तो अमित देख रही हूँ मैं डबल मेरे पास जब आए डिटेल्स। तो मैंने कहा आपने नाम चेंज किया है? हाँ, नाम चेंज किया। आपको उसके बाद अच्छा हुआ आपके साथ या बुरा हुआ? सब कुछ खत्म हो गया जी। अच्छा। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्टेटमेंट आई एम गेटिंग। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ना कि जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ आप क्यों कर रहे हो। जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ आप करो। मैं तो खैर नहीं बोलना चाहती, बट बहुत ज़्यादा न्यूमेरोलॉजी को नहीं मैं यूज़ करती। अच्छा। सिर्फ बेसिक्स जो हैं, भाई 9 नंबर मंगल है, 8 नंबर शनि है, बेसिक्स यूज़ कर लेती हूँ।
मोबाइल नंबर में और नेम चेंज में और ये सब में आई डोंट बिलीव। जितना ज़्यादा डीप हम जाएंगे उतना कंफ्यूज जी होंगे जी लाइफ में। जी जी, इसमें एक चीज़ और आप बताइए, जैसे हम बात कर रहे हैं, मैंने आपसे भी कर्मा की भी बात की, जी तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो कर्मा है, कुछ कर्माज ऐसे होते हैं जो हम अनइंटेंशनली या अननोइंगली हमारे हाथों बुरे हो जाते हैं, राइट। तो क्या उनका भी हमें बैड इफेक्ट हमारे ऊपर आता है और हमें भुगतना पड़ता है वो? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल रुचि जी, ऐसा तो होता है। कर्म तो चाहे अननोइंगली करा है चाहे नोइंगली करा है, दोनों ही चीज़ों का रिजल्ट हमें भुगतना है, हमारे ऊपर आएगा। बस फ़र्क इतना है कि जो अननोइंगली करा है उसके लिए कहीं ना कहीं आपको माफ़ी है, अच्छा। जो नोइंगली करा है उसके लिए माफ़ी नहीं है। जी। वो आपको काटना ही काटना है, और वो माफ़ी जो मैंने बोला वो रेमेडीज़ के रूप में आपके लाइफ में आएगी। अच्छा। वही माफ़ी वाला पार्ट है जहाँ रेमेडियल मेजर्स आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसे बहुत हद तक बहुत कम कर देते हैं डिग्री वाइज। डेस्टिनी कोई नहीं बदल सकता। इट कैन, चाहे वो लाल किताब है चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, जो भी कहता है रातों रात ये हो जाएगा या आपका ऐसे हो जाएगा बिजनेस, वो सब कुछ नहीं है। लेकिन जैसे आपने बोला, तो ये स्टेटमेंट कई एस्ट्रोलॉजर्स ने दी है कि डेस्टिनी को हम थ्रू एस्ट्रोलॉजी चेंज कर सकते हैं। डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड, नेवर एवर, कभी नहीं बदल सकते आप। जो ये कह रहे हैं गलत कह रहे हैं और मिथ फैला रहे हैं, आई वुड से। आप डेस्टिनी को नहीं बदल सकते। आप, एक एग्जाम्पल देती हूँ इसके लिए समझाने के लिए, मैं ऐसे बोलती रहूँगी तो नहीं समझ आएगा। मैंने अभी लास्ट पॉडकास्ट में भी सेम एग्जाम्पल दिया था। किसी का एक्सीडेंट होना है, मुझे दिख रहा है कुंडली में कि एक्सीडेंट योग है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना है। मैं उसको, क्योंकि मुझे दिख रहा है क्रिटिकल सिचुएशन है, एसओएस सिचुएशन है, तो मैं उसे रेमेडी दूंगी। मैंने उसे रेमेडी दी। इनफैक्ट दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी और अ ट्रू केस आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उनका एक्सीडेंट तब भी हुआ, लेकिन जो बहुत मेजर होना था उसकी बजाय एक छोटी सी चोट लग गई या छोटा सा कट लग गया। तो डिग्री वाइज हमने उसको बहुत कम कर लिया, लेकिन जो डेस्टाइन था वो तो हुआ। उसको तो नहीं आप कर सकते कि नहीं 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 होगा ही नहीं, चलो अब हो कुछ भी कर लो, हम ये कर देते हैं फिर ये होगा नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब 100 हर्डल्स आने हैं तो वो 10 तक हम ला सकते हैं, एग्जैक्टली खत्म नहीं कर सकते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली Okay. 104 बुखार को 100 ला सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब ये चीज़ें, कुछ मिथ फैले हुए हैं और जो हम भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं सुनते सुनते, क्योंकि हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं और हम सच भी मान लेते हैं फिर उन बातों नहीं, को। यू आर राइट। तभी मैं हमेशा जनरली मैं रेमेडीज़ को ना तो प्रमोट करती हूँ ना रेमेडीज़ इन जनरल देती हूँ। बट जो बहुत ही हार्मलेस वाली हैं, जिनसे मुझे पता है कोई कर भी लेगा तो कुछ ऐसा कुछ बुरा नहीं होगा, अच्छा ही थोड़ा बहुत शायद हो जाए, वो मे बी यू नो समटाइम्स व्हेन ऑडियंस नीड इट आई टेल। लेकिन जनरली मैं रेमेडीज़ ऐसे जनरली नहीं बताती। तो मैम, जैसे आपने अभी हमें बताया लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, आपने बताया किताब लिखी गई है, तो मतलब ऐसा कुछ है कि हम ये जान सकें इस किताब को लिखने के पीछे का क्या रीज़न था, कहीं ये बताया गया है? जी, देखिए, इसी के लिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसके ओरिजिन का अभी नहीं पता, लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो मैं भी सुनी सुनाई ही इस बारे में बात कहूँगी, जो मुझे लगता है पर्सनली, और बहुत लोगों ने कहा है कि ये इसलिए लिखी गई क्योंकि डे टू डे रिचुअल्स जो हमारे, जैसे मैंने कहा, हमारे बड़े बुजुर्ग, दादा नानी, दादी नानी ये सब करते थे, वो सब भूलते जा रहे थे हम। जैसे जैसे हमारी लाइव्स फास्ट हो रही थी, कॉम्पिटिटिव हो रही थी, और सब भाग दौड़ में लग रहे थे अपने जीवन में, तो हम वो सारी छोटी छोटी चीज़ों को अपने डे टू डे लाइफ से निकाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं पंडित रूपचंद जोशी जी को लगा होगा, ऐसा उन्हें महसूस हुआ होगा कि उसकी रिक्वायरमेंट है, वो ज़रूरी है। तो अब उन्होंने सोचा कि चलो मैं इसको एज अ रेमेडी, क्योंकि आपने भी देखा है, आप हों चाहे मैं हूँ, जनता जनरली डर के मारे बहुत सारे काम करती है। बिल्कुल है सही ना? बात है। मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है और तब तो ठीक है, बढ़िया। जब गड़बड़ हुई तो वो रियलाइज़ नहीं करते, हम भी अपनी गलती रियलाइज़ नहीं करते कि क्योंकि हमने अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखा, जी। या क्योंकि हमने हमारे घर की जो बेटियां हैं उनका ध्यान नहीं रखा, या उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, या ब्रदर के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं। तो पंडित रूपचंद जोशी जी ने ऐसा सोचा होगा, मुझे लगता है, कि उन सब रिश्तों को, उन सब संस्कारों को, और वो जो एटिकेट्स थे, उनको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ रेमेडियल फॉर्म में इस बुक में लिखता हूँ। ओके। देन पीपल विल डू इट। अच्छा। So then people started doing it as remedies and they worked.
ओके। तो इस वजह से ये रेमेडीज़ बड़ी पॉपुलर हुई जी। और रेमेडीज़ के लिए ज़्यादा पॉपुलर हो गई किताब। जी, लाल किताब का तो हम सुनते आ रहे हैं कि लाल किताब के बिना एस्ट्रोलॉजी अधूरी है। हाँ, बिल्कुल। नहीं, वो इसीलिए पॉपुलर हो गई। लाल किताब के बिना एस्ट्रोलॉजी अधूरी नहीं है, लेकिन हाँ, इट हैज़ बिकम अ वेरी, आई वुड से एन एडेड टूल फॉर मोस्ट ऑफ द वन एस्ट्रोलॉजर्स। ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे हाँ। वास्तु के लिए बोलती हूँ, वो तो सबसे पावरफुल टूल है। अच्छा। सबसे पावरफुल, मैं तो खुल के बोल रही हूँ, इवन इन लाल किताब पॉडकास्ट आई एम सेइंग दैट। ओके, चलिए ठीक है। तो इसमें अब जैसे हम बात करें लाल किताब की, और इसमें ग्रहों की भी बात आती है, और हम सब जानते हैं कि जितने भी जो हमारी लाइफ चल रही है वो ग्रहों से बेस्ड है। बिल्कुल। कि अगर आपको अपना मान सम्मान चाहिए तो सूर्य को स्ट्रांग कीजिए, आपको अगर मेंटल टेंशन नहीं चाहिए आपको तो चंद्रमा बड़ी को नॉलेज है। स्ट्रांग कीजिए। थोड़ा सुन सुन के, मैम देख देख के, पढ़ के थोड़ा हो गया। राइट। तो इन चीज़ों को हम सुनते आ रहे हैं, बट फिर भी एज अ लेमैन हमें ये नहीं पता कहाँ कब इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है सब कुछ सुन के भी नहीं कर लेना चाहिए, उसकी बहुत मतलब प्रॉब्लम्स भी दे सकता है वो। राइट, राइट। तो मैं आज आपसे इस पॉडकास्ट में अपने व्यूअर्स के लिए जानना चाहूँगी कि जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट्स, उनको हम एक बैलेंस्ड वे में कैसे अलाइन करें, उसके गुड ट्रेड्स क्या होते हैं, बैड ट्रेड्स क्या होते हैं, और एक एक उनकी जेनरिक रेमेडी। ज़रूर इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है कि जो भी रेमेडीज़ हैं, जो मैं बता रही हूँ, गुड ट्रेड्स बैड ट्रेड्स दोनों बताऊँगी। उसके लिए पहचानें पहले कि आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा प्लैनेट ख़राब है, तभी उसके लिए रेमेडी करें। इनफैक्ट मैं तो यही बोलूँगी, पहले पढ़ें लाल किताब, फिर रेमेडी करें, ऐसे ना करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आपने सूर्य की बात सूर्य, की, तो पिता। सूर्य से ही शुरू करते हैं। जी सूर्य को आपने पिता कहा, जी, है ना? हाँ लेकिन जी। यहाँ डिफरेंस है। अच्छा, लाल किताब में अलग है। एग्जैक्टली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य पिता हैं, अच्छा। लेकिन यहाँ पे जुपिटर पिता हैं। ओके। सूर्य सेल्फ है, मैं अच्छा। खुद। तो सूर्य को सेल्फ कहा गया लाल किताब में। और जब भी आप देखें कि आपके मन में गलत चीज़ें आ रही हैं, फॉर एग्जांपल छोटी छोटी चीज़ों में लोगों को चीट करना, या छोटी छोटी चीज़ों में बार्गेन करना, हम रिक्शे वाले से बार्गेन कर रहे हैं, सब्जी वाले से बार्गेन कर रहे हैं, हमें पता है वो गरीब है, या दिवाली के टाइम पे दिया मिट्टी की चीज़ें बनाने वालों से बार्गेन कर रहे हैं, तो मॉल में जाके हमसे नहीं होता क्योंकि वहाँ फिक्स्ड है एमआरपी। वहाँ कर रहे हैं जहाँ हम कर सकते हैं, मतलब हम अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। ओके। तो वहाँ पे आपका सूर्य खराब है। आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, आपका सूर्य खराब है। आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप टिकट नहीं ले रहे हैं, आपका सूर्य खराब है। आप बार्गेन, जैसे मैंने कहा, आपके घर में गलत पिज्ज़ा किसी और की डिलीवरी आ गई, आपने रख लिया, आपका सूर्य खराब है। अच्छा। मतलब आपकी इंटेंशन गलत हो गई अंदर से। जब आपका सूर्य आपको खराब पता चल रहा है, अब उसके लिए क्या करें? तब आपको सूर्य के लिए एक तो सूर्य को अर्घ देना है। सुबह उठ के फर्स्ट आवर, मतलब जब सनराइज हुआ उसके पहले घंटे में सूर्य को जल चढ़ाना है। जल के अंदर से सूर्य आपको दिखना चाहिए। एक अच्छा, बात। ओके। और आपको ओम सूर्याय नमः मंत्र उस समय बोलना है। जी। और ये आप, अब ये ना सब ये मंत्र है, ये मैम उपाय बता रही, ये लॉजिक है। इट विल क्रिएट अ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। इट विल टेल यू कि भाई तुम्हें भी किसी के सामने झुकना है। जी। सो वो दुरुपयोग वाली जो फीलिंग है, आपको जो भी पंडित जी ये देंगे, ऑब्वियसली वो आपको ये भी बताएंगे कि भाई राइटियसनेस होनी चाहिए, सही कर्म करो, तभी वो उपाय काम करेगा। हाँ, ये बात मैं भूल गई, कोई भी उपाय तभी काम करता है जब आप अपने खुद के कर्मों को सही रखते हैं। बिल्कुल। अदरवाइज आप कुछ भी कर लीजिए, कोई उपाय काम नहीं करेगा। इंटेंशंस गलत है और आप काम बिल्कुल अच्छे कर रहे हो बिल्कुल तो बिल्कुल कोई उपाय काम नहीं करेगा। और वहीं अगर आपका सूर्य बहुत अच्छा है आपकी कुंडली में, तो आपका नेम फेम होगा, आपको लोग अच्छा। जानेंगे आपके नाम से, जी। आपकी अपनी पहचान बनेगी, आपके कामों में अड़चने नहीं आएंगी, आपको गवर्नमेंट से, सुपीरियर से सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, तो ये अच्छे सूर्य के निशानियां हैं अगर आपकी कुंडली में अच्छा सूर्य है। तो ये चीज़ें देख के हम मतलब इसको 100% बोल सकते हैं कि ऐसा हो रहा है तो सूर्य अच्छा है, बिल्कुल। ऐसा हो रहा है तो हमारा सूर्य खराब है। 100%। लेकिन कई बार जो मैंने पहले कहा, कॉम्बिनेशन बैठा होता है जी। कि सूर्य तो बैठा ही है, अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, वो तो हमें पता लग रहा है अच्छे हैं, लेकिन हम उपाय तब तक नहीं कर सकते अगर उसके साथ सपोज कोई और प्लैनेट है, तो फिर वो कॉम्बिनेशन का उपाय होगा।
अच्छा। सिंगल उपाय नहीं होगा। लेकिन जो मैं ये उपाय बता रही हूँ दे आर वेरी जेनरिक। सूर्य को अर्घ्य करना या जल चढ़ाना तो कभी भी अच्छा है। सो इट्स नेवर हार्मफुल। ये तो कोई भी कर सकता है। अगर आपका अच्छा सूर्य है तो भी, बुरा है तो भी, बुरा है तो अच्छा करेगा, अच्छा कर रहा है तो और अच्छा करेगा। सो इट्स अ वेरी सेफ, वट एवर रेमेडीज आई एम टेलिंग यू हियर आर सेफेस्ट। मतलब उसमें कोई हार्म नहीं है, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल वही चाहिए कि हमारे व्यूअर्स को कोई हार्म ना हो। जी, तो ये सबसे अच्छी बात है, जेनरिक रेमेडी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम उससे यूनिवर्स से, मंत्रों से और अपने पूजा पाठ से कनेक्ट कर रहे हैं, तो नथिंग स्पेशल दैट आई एम टेलिंग। लेकिन ये है कि हाँ, पहचान हमें हो जाती है कि अच्छा बुरा क्या है। इसमें लाल किताब में चंद्रमा को माता का दर्जा दिया गया या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। बस जुपिटर और सूर्य का फर्क है। अच्छा, एक हाँ, पिता वाला। हाँ, बस। क्योंकि वो भी बृहस्पति देव हैं, है जी ना? हाँ जी, बृहस्पति, उनको पिता की उपाधि दी गई है। और चलिए पहले उन्हीं के बारे में बात करते हैं, फिर मून पे आएंगे। सो जुपिटर को यहाँ पिता की उपाधि दी गई है। पिता या आपके गुरु या पिता समान जो भी हैं उनकी उम्र के। जुपिटर अगर आपका खराब है तो पहली चीज़, आप जितने भी ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा। दूसरा, आप जो आपके पिता हैं उनका सम्मान नहीं करेंगे। पंडितों का, ब्राह्मणों का आप सम्मान नहीं करेंगे, उनके लिए खराब बोलेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। आपका विश्वास नहीं होगा इन चीज़ों में। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन में भी ब्रेक आएगा। अच्छा। और आपके जो कहते हैं ना, जुपिटर आपको धन समृद्धि और एक स्टेबिलिटी देते हैं। स्थूल ग्रह हैं, स्टेबल बनाते हैं, तो स्टेबिलिटी आपकी हैम्पर हो जाएगी किसी भी चीज़ में। वहीं अगर जुपिटर अच्छा है और आप अपने पिता का सम्मान करते हैं तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। सबसे पहले तो जॉब में स्टेबिलिटी, बिजनेस में स्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबिलिटी, वो मिलेगी। फिर जुपिटर जो है ट्रेजरर भी हैं कहीं ना कहीं सोलर सिस्टम में, तो धन समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ आपको मिलेगी अगर आपके जुपिटर अच्छे हैं। अच्छा। खराब जुपिटर हैं, फिर उसी के लिए वही करना है, पिताजी का सम्मान करना है। अगर हो सके तो रोज़ सुबह उनके चरण स्पर्श करें। अगर रोज़ नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट किसी स्पेशल काम के लिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, तब चरण स्पर्श करें। कच्ची हल्दी का सेवन बढ़ा दें अगर खराब रिजल्ट्स आ रहे हैं। केसर का तिलक लगाएं। गोल्ड पहने। अच्छा। सोना पहने। एक जुपिटर की स्पेसिफिक रेमेडी बताती हूँ यहाँ पे। अगर आपका जुपिटर 6th हाउस है और उसमें आपने नोटिस करा कि गोल्ड खो गया आपका, अगर आपका गोल्ड खो गया और आपका जुपिटर 6th हाउस है, दिस इज अ लाल किताब कॉन्सेप्ट, मुसीबतों का पहाड़ आने वाला है आपके ऊपर। अच्छा। इमीडिएटली SOS में आपको इसका रेमेडी कर लेनी चाहिए। एंड दैट इज अ स्पेसिफिक रेमेडी दैट वी कांट शेयर ओवर हियर। लेकिन वो स्पेसिफिक रेमेडी है। आपका 6th हाउस जुपिटर है अगर जिसका भी है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अगर आपका गोल्ड खोया। तो इमीडिएट इफेक्ट पे आप जाके कि अपनी कुंडली दिखाएं और रेमेडी करें। बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए। तो इसमें जैसे मैंने भी थोड़ी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी हम सुनते आ रहे हैं, तो मैंने सुना है कि पिता के साथ जो बृहस्पति है, हमारे गुरुओं को भी बोला जाता है, गुरुओं का भी सम्मान ना करें तो। जी। और एक चीज़ और सुनी है जिसमें आप मुझे बताइए मिथ है कि नहीं है, कि अगर हमारे घर का मंदिर गंदा रहता है, हम मंदिर क्लीन नहीं करते, तो उससे भी बृहस्पति खराब होता है। उससे बृहस्पति भी खराब होता है, और अगर हम मंदिर क्लीन नहीं कर रहे हैं तो हमारे पितृ रुष्ट होते हैं। अच्छा। और राहु भी खराब होता है। अच्छा, ओके। बिल्कुल, सिर्फ बृहस्पति नहीं, हमारे पितृ रुष्ट हो रहे हैं। इसीलिए फिर से एक बड़ी जनरल रेमेडीज के लिए आपने बात छेड़ी तो मैं बताती हूँ। मंदिर को अमावस्या वाले दिन कच्चे दूध में थोड़ा पानी मिला के उससे साफ करने से हमारे पितृ दोष जो हैं वो दूर होते हैं। पितृ दोष के लिए लोग गया जाते हैं, कहाँ जाते हैं। जी। मैं नहीं कहती वो गलत है, कराएं। लेकिन ये आप करेंगे तो आपके पितृदोष ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होंगे। अच्छा, तो इसी से एक और रिलेटेड मेरे दिमाग में आ रहा क्वेश्चन कि जैसे आपने बताया मंदिर ऐसे क्लीन करें, मंदिर में मूर्तियाँ होती हैं, हम उसको कैसे क्लीन करें कि हमसे कोई गलती से भी गलती ना हो जाए? मूर्तियों को कैसे क्लीन करें? हाँ जी। मूर्तियों को देखिए, पहली चीज़ तो लाल किताब में मूर्तियाँ रखना सही नहीं माना जाता। दिस इज एज पर लाल किताब आई एम सेइंग जी। दूसरी बात, मंदिरों में जब मूर्तियाँ रखते हैं, कोई भी रखते हैं, अगर किसी के पास किसी को रखनी ही है, पहली बात तो फ्रेम में फोटोज रखिए भगवान की। दूसरी बात, वो भगवान मल्टी नहीं होने चाहिए, मल्टी गॉड्स नहीं, मतलब एक ही भगवान की 2-2 3-3 पिक्चर्स नहीं। गणेश जी हैं तो लोग 4-4 5-5 गणेश जी रख रहे हैं, बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं।
तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत बड़ा मंदिर घर में नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट वास्तु के हिसाब से थोड़ा सा वास्तु का ऐड करूंगी, क्योंकि आदत है ना, जब कुंडली देखते हैं तो 4 चीज़ें देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो वास्तु के हिसाब से अगर देखूंगी तो पहले ज़माने में जब स्टार्ट हुआ था वास्तु, तो किसी के घर में मंदिर नहीं थे, ना मंदिर हुआ करते थे, ना टॉयलेट्स हुआ करते थे, हाँ, राइट। बाहर हुआ करते थे। पर अब सब अपनी कन्वीनियंस से, जब से राहु का ज़माना आया तो सब ने मंदिर बना लिए। तो वो जो मंदिर बने हैं, पहली बात तो वो थोड़े छोटे साइज़ के हों। अच्छा। दूसरा, उसमें अगर आप मूर्तियाँ रख रहे हैं तो वो ठोस मूर्तियाँ हों, अंदर से हॉलो ना हो। ओके। ना रखें मूर्तियाँ, फोटोज रखें तो बेस्ट। और एक हाथ आपका होता है उस तक का साइज या उससे थोड़ा छोटा, इतना भगवान का साइज होना चाहिए जो आप रखें मंदिर में। बड़ा रखते हैं तो आप कहते हैं प्राण, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हाँ, वो फिर हार्मफुल रहता है, वो जी। मंदिर वाली हाँ, एनर्जीज वो आ जाती वहाँ आ हैं, जाती है। हम उतना कर नहीं पाते सेवा। बिल्कुल, एग्जैक्टली उतनी सफाई, उतनी सेवा, उतना ध्यान की प्राण प्रतिष्ठा है, जीवित स्वरूप की तरह हम, जैसे हम चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, नहाते हैं, उतना कहाँ उनका बिल्कुल रख पाता है कोई। हाँ जी। तो मैं जैसे आपसे पूछ रही थी, तो उनको मूर्तियों को अगर सपोज हैं मूर्तियाँ, हम पानी से उनको वॉश कर सकते हैं या गंगा जल मिलाएं या गंगा जल कच्चा थोड़ा दूध? सा मिलाएं, थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं पानी में, और थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं। उसके बाद उनको, जैसे आपने एक परात में या उरली में रख के आपने उन्हें स्नान करा दिया, फिर दोबारा एक स्वच्छ जल से, साफ पानी से उसको वॉश करें, जैसे हम नहाते हैं। हाँ जी, साबुन लगाया और फिर साफ पानी डाला ना, राइट। सिमिलरली आपने उनको जैसे कच्चा दूध और गंगा जल के पानी से मिक्स करके नहलाया, फिर आप उन्हें स्वच्छ जल से एक बार साफ करें, फिर थोड़ा ड्राई करके अलग उनके कपड़ा जो भी आप रखेंगे, टॉवल या कुछ, फिर उनको दोबारा स्थापित करें, दोबारा रखें। ओके। इसमें मैम मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, आपने कहा कि 2 मूर्तियाँ एक जैसी नहीं रखनी चाहिए। जी। अब जैसे मेरे घर में है कि गणेश लक्ष्मी जी साथ होते हैं और एक है विष्णु भगवान लक्ष्मी जी। अच्छा, तो अब उसको हम क्या करें? देखो वो तो अब कुछ नहीं करा जा सकता। गणेश लक्ष्मी अलग एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे भी प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन आ गया ना, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। यहाँ पे विष्णु लक्ष्मी भी गुड कॉम्बिनेशन। सो आई थिंक जब गुड कॉम्बिनेशन है, प्लस प्लस मेक्स प्लस, तो इसमें तो अब कोई कुछ हार्म नहीं नहीं किया है, जा नो सकता, फियर। हाँ, कोई डरने harm की कोई बात नहीं। नहीं। जी, ठीक है। बट मैं वैसे जनरली बोल रही हूँ कि कुछ लोग ना, गिफ्ट मिला, बहुत सारे गणेश जी गिफ्ट करना तो आजकल ऐसे हो गया जैसे Fashion, नॉर्मली, विच इज़ नॉट राइट एट ऑल। उनको अपने मतलब एक आर्टिकल बना दिया, तो वो हमें मिलते हैं, हम घर में जगह 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 गणेश। लेकिन मैम अब कम होता जा रहा है, अब जब से एस्ट्रोलॉजी लोग जानने लगे हैं और उनको डरा दिया गया है कि अगर आप भगवान की मूर्ति दोगे तो आप अपना भाग्य दे रहे हो, अपनी मतलब गुड लक दे रहे हो, तो लोगों ने बंद कर दिया है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और अवेयरनेस, जो राइट अवेयरनेस आपके माध्यम से, आपके चैनल से और पॉडकास्ट से जो राइट अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, चाहे वास्तु एक्सपर्ट्स हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम ऑल्सो, कि जितना हो सके आप राइट इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें। बिल्कुल। तो इट्स अ गुड थिंग मुझे लगता है, और अगर कोई अवेयर हो रहा है उसके चलते, तो बहुत अच्छी बात है। थोड़े भी लोगों का फायदा हो रहा है तो ब्लेसिंग्स कितनी मिल रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं मैम चंद्रमा। हाँ जी, चलिए चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा को मदर को ही सिग्निफाई कराते हैं यहाँ पे लाल किताब में। लाल किताब में भी चंद्रमा माँ ही हैं। सो जब आप अपनी मदर का ध्यान नहीं रखते हैं, इमोशनली वो हर्ट होती हैं, फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, वो दुखी हैं, तो आपके साथ प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे आप बिजनेस में हैं, आपका पेमेंट रुकेगा, अच्छा। कैश फ्लो में हर्डल आएगा, आपके घर में पानी का वेस्टेज आप देखोगे हो रहा है, एक ग्लास पानी लिया, इतना सा पिया, थोड़ा छोड़ दिया, बच्चे पानी वेस्ट कर रहे हैं, या आपके घर में लीकेज हो रहा है, मतलब पानी ड्रिप हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो आपका चंद्रमा गड़बड़ है। और कैश फ्लो तो मैंने बता ही दिया आपको। आप बहुत इमोशनली शैटर्ड हैं, आप इंसेन फील कर रहे हैं, आप कंफर्टेबल नहीं, एंग्जाइटी इश्यूज हो रहे हैं आपको, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, चंद्रमा आपका पीड़ित है फॉर श्योर, फॉर श्योर। तो और अच्छा चंद्रमा है तो वहीं आप बहुत डिसिसिव हो जाएंगे, डिसीजंस क्विक लेंगे, कैश फ्लो आपका बहुत बढ़िया आएगा घर में, बिजनेस आपका बहुत बढ़िया चलेगा, जो भी काम कर रहे हैं, सैलरी है, आप जॉब में हैं तो आपके इंसेंटिव्स, पर्क्स या आपके अप्रिसिएशंस फटाफट होंगे, मेंटली आप खुश रहेंगे। अच्छा। जो पूर्णिमा आती है या अमावस्या आती है, जनरली जिनका चंद्रमा खराब है, पूर्णिमा पे ओवर थिंकिंग करते हैं और अमावस्या पे वो डिप्रेस हो जाते हैं। अच्छा, अगर जिनका चंद्रमा खराब है। अगर आपका अच्छा है तो वही चीज़ अच्छी होगी बढ़ के। पूर्णिमा पे यू विल बी मोर हैप्पी, अच्छा, एंड अमावस्या पे यू विल बी ओके,
क्योंकि बट वो बेटर। ढलते दिन है। जी बहुत लॉजिक्स हैं। बिल्कुल, छोटी सी चीज़, सिर्फ माँ की फीलिंग्स का ध्यान रखना है। हम्म। थोड़ा सा जाके उन्हें रोज़ हग कर लिया, खाना पूछ लिया, मम्मा आपने खाना खाया कि नहीं खाया, या आप ठीक हैं कि नहीं है। उनको बाहर ले गए, उनके पैर छू के किसी काम पे गए या रोज़ पैर छुए, जी। माँ तो वैसे ही खुश हो जाती है। माँ तो बस और प्यार लाल से किताब बात में करो। बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है चंद्रमा को, माँ को और 4th हाउस को। अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। इतने सारी रेमेडीज हैं जिनमें पानी का उपयोग किया गया है, बिकॉज वी ऑल आर 72% वाटर। जी बिल्कुल। तो इस वजह से पानी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, और बहुत सारी रेमेडीज वाटर बेस्ड मिलेंगी आपको उसमें। सो माँ खुश है तो सब खुश है, सब बढ़िया है। मैम इसमें ना एक क्वेश्चन आता है कि जिनकी मदर्स नहीं है वो क्या करें? वो माँ जैसी जो स्त्रियां हैं, माँ जैसे आपकी मासी हैं या बुआ हैं, जो भी आपकी माँ जैसी लेडीज हैं, आप मंदिर भी जाते हैं, कोई है माँ की उम्र की, उनके पैर छू लीजिए, तब भी आपको फायदा है। चांदी के बर्तनों में खाइए, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए। जी। मोस्ट जनरल रेमेडी, ये तो ज्यादातर सबको पता है। तभी वो राजा महाराजा उस टाइम सोने चांदी के जी, बर्तनों में खाते मेटल्स, जैसे मैंने कहा पानी, ऐसे ही मेटल्स पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया है थे। जी। इसमें लाल हाँ, किताब में। चांदी का तो हम सुनते आ रहे हैं कि स्टार्ट कीजिए तो थोड़ा शायद दिमाग शांत होगा, तो वो चंद्रमा से ही रिलेटेड राइट होगा। राइट राइट। और उसमें भी लाल किताब में स्पेसिफिकली आपको बोला गया है कि आपकी राइट कलाई में आप चांदी का कड़ा पहनिए, ठोस वाला। अच्छा। तो वो बहुत सारी चीज़ों की रेमेडी हो जाती है नेचुरली। और आप लेफ्ट वाले में गोल्ड का पहने। अच्छा। वो डिपेंड्स आपको कौन सा पहनना है। तो ये सबके लिए कोई भी पहन सकता है नहीं चांदी नहीं का नहीं, कड़ा? ये वाला आपकी कुंडली के हिसाब से होगा। ये देखकर जी बताना जी जी, पड़ेगा ना। क्योंकि ये बहुत सारे और प्लैनेट्स को भी इंक्लूड करता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं मैम मंगल। हाँ, मंगल 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 का साल, मंगल का साल जी, 2025। सबका मंगल हो। सारी दुनिया में बिल्कुल खौफ फैला हुआ है 2025 मंगल का साल। जी। मैंने भी बोला है बहुत सारे वीडियोस में, पॉडकास्ट में, कि हाँ मंगल का साल है, परेशानियां आएंगी बट अच्छा भी होगा। बिकॉज जब हम लाल किताब में मंगल को देखते हैं, मंगल बद, मतलब ये टर्मिनोलॉजी है, बद मतलब खराब लाल किताब में। अच्छा। अगर आपका मंगल खराब है तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, अग्रेशन, लड़ाई झगड़ा करेंगे, मार पिटाई करेंगे। अच्छा। ये वाला है। ब्लड रिलेटेड आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, बीपी फ्लक्चुएट कर सकता है, या और मेजर कुछ ब्लड से रिलेटेड कितना अफ्लिक्टेड है ये देखना पड़ेगा। और वहीं अगर आपका मंगल अच्छा है तो उतना ही आप ड्रिवन होंगे। बहुत सालों से जो काम नहीं कर पाए ना, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, सेल्फ एस्टीम लो थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, वो अच्छा मंगल आपको एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट दे देगा। अच्छा। तो वो उसकी अच्छाई है। और ब्लड रिलेटेड, बीपी वगैरह ये सब इश्यूज आपको नहीं होंगे। गुस्सा आपको कंट्रोल में रहेगा इफ़ इट्स अ गुड मंगल। हमेशा मंगल गुस्सा दिलाए ऐसा नहीं है, खराब है तो वो हाँ गुस्सा दिलाता है। अगर ऐसा है तो मंगल लाल किताब में भाइयों का प्रतीक है। अच्छा। तो आप अपने भाइयों से, या जो भी आपके भाई जैसे दोस्त हैं, उनसे बना के रखिए। और उनके साथ बहुत अच्छा आप रिश्ता कायम करके रखेंगे तो आपका मंगल अच्छा रहेगा। और दूसरा, आप हनुमान जी के चरण पकड़िए। बहुत ज़्यादा खराब है तो हनुमान जी को आप चोला चढ़ा सकते हो। अच्छा। चोले में कुछ 4-5 चीज़ें आती हैं, चमेली का तेल, चांदी का वर्क, देसी घी, फिर आप ये धूप दीप, और उनका जो चोला है रेड कलर का वो तो है ही है। तो ये कुछ 5-6 चीज़ें हैं जो आप हनुमान जी को चढ़ाएंगे। और चोला हमेशा इवनिंग में चढ़ाएंगे तो अच्छा है। अच्छा, ट्यूसडे morning में सैटरडे नहीं होता? इवनिंग में हनुमान जी की जितनी पूजा है वो इवनिंग में, चालीसा कर रहे हैं तो इवनिंग में, सनसेट के बाद अच्छा। हनुमान चालीसा। और लेडीज उनको मतलब पंडित जी को दे दें, वो चूल्हा चढ़ा दें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो मैम मंगल में एक चीज़ बताइए, जैसे आपने कहा मंगल खराब है, मंगल खराब हुआ और हमने हनुमान जी की पूजा की, तो क्या उससे बैड इफेक्ट आएगा या मंगल अच्छा होगा? जो मैं यहाँ बता रही हूँ दे आर वेरी वेरी जेनेरिक। अच्छा। वेरी जेनेरिक, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई हार्म नहीं। अच्छा। और हनुमान चालीसा तो वैसे भी तो भगवान है। मतलब लाल किताब में भी कहा है, अदरवाइज ऑल्सो हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, गणेश स्तुति, शिव स्तोत्रम और रुद्राभिषेक कोई भी कर सकता है। अच्छा। बट रुद्राभिषेक में बड़े कैचेस हैं कि हेल्थ के लिए करना है तो किससे करना है, धन के लिए करना है तो किससे करना है, दैट इज मेंशन्ड। रुद्राभिषेक को कहा गया है लाल किताब में। वो जैसे मिथ्स है ना, तो मेरे भी मिथ्स है, मैं सोच रही जी हूँ साथ साथ आपसे क्लियर बिल्कुल कर दूं बिल्कुल बिल्कुल, कि जितना मैंने सुना, पॉसिबल होगा वी शुड। हाँ जी, मैंने सुना था कि अगर मंगल नीच का है या खराब है और आप मंगल की रेमेडीज करोगे तो वो और बुरा फल देगा। रेमेडीज करोगे तो
पर अच्छा हनुमान चालीसा तो रेमेडी है ही नहीं कहीं। अच्छा, ये तो पूजा है, ये तो आप पूजा है, भगवान हाँ। को। मतलब आप इसको एज अ, अब रेमेडी तो वर्ड भी मुझे अब सच बताऊँ ना रुचि जी बुरा लगने लगा है, जी। क्योंकि रेमेडी रेमेडी इतना हो रहा है ना सोशल हाँ मीडिया पे। हाँ। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट, एक्चुअली ये एक तरीके का आपका लाइफस्टाइल चेंज है। हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हैं या हनुमान जी के मंदिर आप हर ट्यूसडे सैटरडे जा रहे हैं, तो आपने एक रूटीन बना लिया ना, तो हम कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गए, जो पहले होता था। जी। तो सनातन से हम कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो हेल्प करता है उस वे में। अच्छा। लॉजिकली अगर हम देखें ना तो हम डिसिप्लिन्ड हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब हम उस मंदिर में जाते हैं जो घर के बाहर है, वहाँ जो वाइब्रेशंस हैं, वहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा करी हुई मूर्तियाँ हैं, उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो हमें डेफिनेटली अफेक्ट करती हैं। अच्छा, दैट्स द लॉजिक, कॉस्मिक रेज हैं सारी, तो वहाँ से ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी कुछ, वहाँ से तो harmful ब्लेसिंग्स ही नहीं। मिलेंगी। बिल्कुल। तो ठीक है मैम, हम नेक्स्ट आ जाते हैं, बुध। बुध की जहाँ बात करें तो बुध हमारा कम्युनिकेशन स्किल है। हम जैसा बोलते हैं, जब बोलते हैं, और किस तरीके से वो दूसरे को इम्पैक्ट कर रहा है, वो हमारा बुध है। जी। अगर हम स्टैमर कर रहे हैं, बात में फंबल कर रहे हैं बार बार, हमारी स्पीच क्लियर नहीं है, या हमें जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी बोल जाते हैं किसी के सामने, सामने वाला हर्ट हो जाता है, हमें ये नहीं पता कब क्या बोलना है, तो हमारा बुध वीक है। अच्छा। हमारे घर की जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, जैसे डॉटर्स हैं, बेटी है या भतीजी है, भांजी है, घर की जो नंदे हैं, ये अगर इस तरीके के रिश्तों में आप देख रहे हैं उनको घरों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दे आर नॉट हैप्पी, तो आपका बुध खराब है। अच्छा, मतलब अगर वो हैप्पी नहीं है उससे भी हमारा रिलेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वैदिक में भी कहा गया है और लाल किताब में भी मेंशन्ड है। जो घर की बेटियां हैं वो बुध है हमारा। बिजनेस जो हम करते हैं किसी प्रकार का, जी। वो बुध है हमारा। तो अगर आपके बिजनेस में नुकसान हो रहे हैं, बिजनेस में आप का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, अप एंड डाउन हो रहा है, आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, आपको अच्छे लोग नहीं मिल रहे कनेक्ट करने के लिए, पार्टनरशिप में धोखे मिल रहे हैं, बुध खराब है। तो वहाँ पे आप, और अगर अच्छा बुध है तो आपकी स्पीच, बहुत ओरेटरी स्किल्स अच्छी होंगी, जैसे आप बोलती हैं लोग इम्प्रेस अच्छा, होते हैं। ओके। सो बहुत अच्छा बोलेंगे, कहाँ क्या बोलना है वो आपको पता होगा, और आपके बोलने से आपकी जो भाषा है या वाणी है, स्पीच है, उससे लोग बहुत इम्प्रेस होंगे और उसको कहीं ना कहीं मानेंगे कि ये जो इंसान जो कह रहा है कुछ बात है इसमें, सही कह रहा है। जी। सो वो आपका बुध है। अगर आपका अच्छा। बुध अच्छा है, बिजनेस आपका अच्छा चल रहा होगा, अगर बुध अच्छा है, घर की बेटियां बड़ी खुश होंगी। अच्छा। तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब जब हम खराब कह रहे हैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, तो अच्छा है। ओके। और बुध की जनरल रेमेडी में एक मैं रेमेडी बताती हूँ अगेन, जो शायद बहुत लोग करते भी होंगे बट शायद गलत करते होंगे, पक्षियों को दाना देना। जी। लेकिन मैं ये कहती हूँ बुध के लिए साबुत मूंग की दाल हरी वाली ट्यूसडे को भिगोइए 1 मुट्ठी, जी। और वेडनेसडे को पक्षियों को दीजिए खाने के लिए। गाय को भी दे सकते हैं, पक्षियों को दें। तो वो जो हरे रंग की दाल भीगी हुई, इजी टू ईट, उनके लिए भी खाने के लिए आसान है, वो बुध का बहुत अच्छा उपाय है। अच्छा। घर की बेटियां हैं, आप कभी जाते हैं, बेटी की शादी हो गई है या भांजी भतीजियाँ हैं, उनको कहीं परेशानी में उन्हें गाइड कीजिए। यहाँ तो कोई गिफ्ट की भी बात नहीं हो रही, कुछ पैसे की बात नहीं हो रही, उन्हें सही डायरेक्शन दिखाइए, उन्हें खुश रखिए। घर जा रहे हैं तो कुछ छोटा मोटा गिफ्ट या कुछ खाने पीने का जो उन्हें पसंद है वो ले जाइए, उनके साथ अच्छे रिलेशंस, तो आपका बुध बढ़िया है। अच्छा, तो बड़ी छोटी छोटी रेमेडीज हैं, बहुत ही आसान। और तभी तो मैं कहती हूँ कहाँ से टोने टोटके, आपको कहीं इसमें कुछ टोटके टोना कुछ दिख रहा है आपको? नथिंग। सो इट्स अननेसेसरली बीन, मुझे लगता है, गिवन अ बैड नेम। एंड आई विल, जैसे बहुत लोगों को होता है अपने आप को लाल किताबी कहने में, उनको अच्छा नहीं लगता बिकॉज उसका एक कंट्रोवर्शियल एक इम्प्रेशन है दुनिया पे। बट मुझे ऐसा लगता है कोई मानता नहीं है, बट सब लाल किताब से उपाय देते हैं। बट ये कंट्रोवर्शियल इन विच सेंस कि क्योंकि लोगों ने एक बोलना शुरू, बहुत ऐसा हो गया कि जादू टोना ये है, मतलब लाल किताब में जादू टोना है। लाल किताब एक सही उपाय नहीं है, सिर्फ जो आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं अगर आपकी इंटेंशन अच्छी नहीं है। जी। तभी जो भी लाल किताब करता है उसको पहले सामने वाले की कुंडली को अच्छे से जांचना परखना है। मैं भी अगर देखूं कि ये इंटेंशन इसकी ठीक है कि नहीं, वो कुछ भी बोले, उसकी कुंडली जो बोलेगी वो देखो। बिल्कुल सही बात है। सामने वो कुछ भी बोले, भाई मेरा कोर्ट केस चल रहा है, मैं बोलूँगी आपकी गलती थी, नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं थी। ऐसे बहुत केसेस आते हैं, रेप केस चल रहा है मेरे ऊपर, आपकी गलती थी, नहीं जी मेरी तो कोई गलती नहीं थी। आई हैव टू सी इन द कुंडली ना कि गलती किसकी थी, देन ओनली आई कैन गिव रेमेडीज। अच्छा,
अगर उसकी इंटेंशन गलत है तो मैं रेमेडी दूंगी ही नहीं। मतलब और कर्म अगर अच्छे हैं तो आपका उपाय काम बिल्कुल करेगा, अदरवाइज नहीं नहीं करेगा, एकदम नहीं करेगा। ओके, ठीक है मैम। नेक्स्ट आ जाते हैं शुक्र। शुक्र पे, शुक्र भी बड़ा फेमस हो गया है सडनली जी, शुक्र कि के लिए तो पत्नी, बोला गया हाँ, पैसा चाहिए तो शुक्र अच्छा शुक्र करो। अच्छा करो, पत्नी के पैर दबाओ। हाँ ये जी, तो इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है सब जगह। हाँ फूल ये दो। हाँ ये सही है, सही है जी, बहुत हद तक। देखिए शुक्र पत्नी को ही दर्शाता है लाल किताब में, और शुक्र का कारक गाय भी है। अच्छा। हाँ तो उसके से रिलेटेड हम उपाय की बात करते हैं, बट पहले पहचानते हैं शुक्र अच्छा बुरा कैसा है। अगर आपके अगेन आपकी वाइफ के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपकी पत्नी रो रही है रोज़ घर में, अच्छा। बेसिकली आपके कुछ कथन से, कुछ कहने से या कुछ करने से शी इज़ हर्ट, और सच में वो ये नाटक नहीं है, सच में वो दुखी है और रो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र खराब है, ओके। आपकी कुंडली में खराब है। दूसरा आप ये देखेंगे कि आपके घर में जब आप फूल लगाते हैं या घर में गार्डन, आप किचन गार्डन है या पॉट में, और वो मुरझा रहा है जल्दी, अच्छा। फूल नहीं उग रहा है आपके घर में, तो आपका शुक्र सही नहीं है कहीं ना कहीं। और अगर वहीं शुक्र अच्छा है तो आप देखोगे एक तो आपके पास धन समृद्धि, वेल्थ, लग्जरी सब है, वाइफ के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, वेरी फ्रेंडली रिलेशंस, तो ये सब चीज़ों से आपका शुक्र अच्छा है तो आप प्रॉस्पेरिटी आपके पास ऑटोमेटिकली आएगी। अच्छा। तो जैसा मैंने कहा, पत्नी और गाय दो चीज़ पकड़ लीजिए। गाय की सेवा, गाय की सेवा मैं इसलिए बोलती हूँ, उसका एक लॉजिक है। जी। मैं जो भी रेमेडी बताऊंगी लॉजिकल, साइंटिफिकली प्रूवन एंड पेटेंटेड, ट्राइड एंड टेस्टेड। ओके। ऐसे नहीं कि कुछ भी। गाय के जो सींग होते हैं उनमें कॉस्मिक रेज होती हैं। अच्छा। तो जब भी आप गाय के पास जाएंगे और हाथ फेरेंगे और गाय के पास थोड़ा समय 2-4 मिनट बिताएंगे, यू विल फील दोज वाइब्रेशंस। और गाय शुक्र है, गाय की सेवा करना, गाय को चारा खिलाना, ये सब आप कीजिए, आपका शुक्र अच्छा होगा। ओके। पत्नी का ध्यान रखिए, पत्नी तो जैसे माँ है, फीमेल्स है ना, फीमेल्स तो छोटी सी चीज़ से खुश हो जाती हैं। बिल्कुल। जैसे माँ को आपने थोड़ा सा पूछ लिया, वो खुश है, ऐसी पत्नी थोड़ा सा पूछ लीजिए आके, खाना खाया तुमने, वो आपको सर्व कर रही है, तुमने खाना खाया, बहुत है उसके लिए इतना। तो बस इतना सा पूछ लीजिए, तुमने खाना खाया, तुमने दिन में क्या किया, या तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, या चलो शॉपिंग मतलब यहाँ तो पैसों की बात होगी, इसको छोड़ो, तो फिर बेचारे जो मेल्स हैं वो दुखी हो जाएंगे, पैसों का खर्चा नहीं। इमोशनल जो उसकी इमोशनल, needs हैं, इमोशनल उसका क्वेश्चन अगर फिल कर दें, एग्जैक्टली, तो उसे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, बीइंग अ वाइफ मैं भी ये कह सकती राइट, हूँ। यू गॉट इट राइट। जो ये बहुत ज़्यादा पैसे की और इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे सिर्फ आपका इमोशनल, मेंटल, मॉरल सपोर्ट चाहिए। हाँ, अगर आप वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका शुक्र बढ़िया रिजल्ट्स देगा। तो इसमें मैम जैसे हस्बैंड के लिए वाइफ शुक्र है, तो क्या वाइफ के लिए भी हस्बैंड शुक्र है? वाइफ के लिए जुपिटर को कहा जाता है वैदिक में, पर लाल किताब में शुक्र ही कहा जाता है, स्पाउस। अच्छा, जी, ओके। तो वही सेम चीजें एप्लीकेबल हो गई वाइफ के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आजकल तो इतनी प्रताड़ना चल रही है मेल्स पे। अभी आपने बैंगलोर का केस सुना होगा, जैसे उन्होंने आत्महत्या की। हाँ जी। तो वहाँ उनका कहीं ना कहीं यही बोलूँगी कि शुक्र का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, और राहु वहाँ इम्पैक्ट कर रहा होगा। तो ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल करा कि सिर्फ फीमेल्स ही क्यों, मेल्स के लिए भी, फीमेल्स को, वाइफ्स को उस तरीके का ध्यान रखना है कि उन्हें समय पे खाना मिले, समय पे सही जगह पे उनका सामान मिले, जो एक पत्नी का धर्म है। बिल्कुल। ऑल्दो फीमेल्स आर वर्किंग, आई एम ऑल्सो अ प्रोफेशनल, यू आर ऑल्सो प्रोफेशनल, बिल्कुल। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने धर्म भूल जाएं। वही पंडित रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब में मेंशन किया कि जो आपका धर्म है वो ना भूलें। बेटे का धर्म है माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप का धर्म है बेटे को सपोर्ट करना, है ना, वही सेम चीज़ हस्बैंड वाइफ के लिए आती है। कि बाकी सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन जो फर्स्ट आपका धर्म है उसे आप जरूर हाँ, पूरा धर्म कर से लें। मतलब यहाँ रिलीजन का नहीं है, हाँ। बेसिक धर्म आपकी क्या, हाँ, आपकी पेरेंट्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के लिए है, या Exactly. रिलेशंस में जो है, बिल्कुल उसको आप साइड मत करिए। ये सही, कहने सही का बात, मतलब आप है। सही बिल्कुल जी। समझी। जी, तो ठीक है मैम, शुक्र भी समझ आ गया। पैसा बहुत आराम से आ जाएगा अगर इज्जत देना सीख जाए एक राइट दूसरे राइट को। राइट राइट। पत्नी ही क्यों, कोई भी स्त्री जी, हो। बिल्कुल। आजकल जो ये चला है कि कमेंट कर दिया किसी आती जाती लड़की के ऊपर या कुछ भी, तो वो भी आप शुक्र खराब कर रहे हैं अपना। हाँ जी, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट शनि। शनि, हाँ शनिदेव, ये तीनों जो बचे हैं लास्ट में, शनि राहु केतु को लाल किताब में टोली कहा गया है, अच्छा, शैतानों की टोली बोला गया है। ओके। जबकि मैं ऐसा मानती हूँ खराब नहीं है ये भी, सिर्फ कार्मिक प्लैनेट्स हैं, तो आपको सिखाने आते हैं
ठोक बजा के, क्योंकि हम जैसे लोग जो इंसानी स्वरूप में बैठे हैं कई बार अपनी गलती मानते नहीं जी। तो गलती को आपसे मनवाने और ठोक बजा के आपको ये बताने कि भाई अब सुधर जा, ये करने के लिए ये 3 प्लैनेट्स आते हैं। ओके। तो शनि अगर आपकी कुंडली में खराब रिजल्ट्स दे रहे हैं तो एक तो आपको बहुत ऑब्स्टेकल्स हर्डल्स आएंगे, जो भी काम करेंगे उसमें बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगे। मेंटल एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल्स का बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं 200% दे रहे हैं लेकिन मिल आपको आपके पोटेंशियल से बहुत कम रहा है जी। तो शनि। और आपने कोई मकान बेचना है, नहीं बिक रहा, खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, नहीं खरीदी जा रही, कोई बानक ही नहीं बन रहे, शनि खराब है आपका। अच्छा। तो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेट करते हैं शनि को हम। अच्छा। आपको हड्डियों से रिलेटेड परेशानी आ रही है, ओके। आपके बाल झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, बोन्स आपकी मुड़ रही हैं, तो शनि आपके डेफिनेटली ख़राब है। और अच्छे शनि है तो बिल्कुल इसका उल्टा होगा, आप कई प्रॉपर्टियाँ बनाएंगे, आपको आपका कहीं रेनोवेशन हो रहा है तो जिनका 6 महीने में होता है आपका 3 महीने में हो जाएगा। ओके। आपके काम बड़े स्मूथली होंगे, आप करेंगे 50% मिलेगा आपको 100%। तो वो शनि अच्छे का योग है। अच्छा। और शनि अगर ख़राब हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कुछ ना कुछ देना है, जैसे फ्राइड दे सकते हैं या फिर सरसों के तेल की, मस्टर्ड ऑयल की बॉटल दे सकते हैं। अच्छा। लेदर गुड्स दे सकते हैं, लेदर से अच्छा। बने जूते, पर्स, जो भी ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को दीजिए। और जो आपके सर्वेंट्स हैं वो भी शनि को डिपिक्ट करते हैं, जितने भी सर्वेंट्स हैं, ड्राइवर्स, कुक्स, हमारे जो भी हमें हेल्प करते हैं, बेसिकली हेल्पर्स, सर्वेंट्स भी नहीं बोलूँगी, एनीबडी हु इज़ हेल्पिंग अस, हमारे अर्दली हैं, हमारे नीचे काम करते हैं, उन सब का ध्यान रखिए। गिव देम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, पोलाइटली बोलिए, बस इतना सा कहा है कि पोलाइटली बोलिए जितना हो सके, क्योंकि जो अर्दली है या जो हेल्पर है उसको समाज में इज्जत ही तो नहीं मिल रही और वही आप दे रहे हैं। सो वो दुआएं निकालेगा ना अंदर से कि हमारे साहब तो बड़े अच्छे हैं, वो हमारे काम करके आपकी लाइफ को इनफैक्ट यू शुड फील थैंकफुल टू देम। तो उनके भी अंदर से दुआ निकलेगी कि ये मैडम तो बहुत अच्छी हैं, हमारे सर तो बहुत अच्छे हैं। वो दुआ अंदर से नेचुरली निकलनी चाहिए, नॉट बाय जस्ट थ्रोइंग मनी ऑन देम। इज्जत देना बहुत ज़रूरी है जी, उससे आपके शनि अच्छे होते हैं। तो इसमें मैम जो आपने बताया हम दें, जैसे मस्टर्ड ऑयल की बॉटल हो गई या लेदर गुड्स हो गए, ये सैटरडे ही देना है या किसी भी दिन नहीं, सैटरडे विल बी अ बेटर डे, वेडनेसडे भी दे सकते हैं बट सैटरडे इज द बेस्ट डे फॉर दैट। अच्छा। हाँ, और कभी आगे पीछे देना पड़ जाए तो दे सकते हैं, कोई नुकसान तो नहीं कोई, है, इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, आप अच्छा ही कर रहे हो ना किसी का। बट रेमेडियल तौर पे अगर हम बोलते हैं तो हाँ, उस दिन के वार को भी हम कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, ओके। तो फिर ये शैतानों की टोली में अगले राहु जी। राहु हाँ, राहु तो बहुत ज़्यादा आतंक मचाए हुए हैं सब जगह। राहु का ही ये ज़माना है, कलयुग। तो देखिए, राहु आपकी कुंडली में अगर ख़राब हैं तो एक तो आप देखेंगे सडननेस, मतलब अचानक से दुर्घटना हो रही है। अच्छा। ख़राब चीज़ हो रही है और अचानक हो रही है, विच यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। आप कोई काम आपका हो रहा है, आपका प्रमोशन होने वाला है या आप कोई प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है, 99% पे पहुंच गया और ख़त्म, नहीं हो रहा, किसी और को मिल गया, दैट इज़ राहु। बद राहु, खराब राहु जो है आपकी कुंडली का। देन आपके घर के टाइल्स, फ्लोरिंग जो है आपकी वो ऊपर नीचे हो रही है, आपने काम कराया, टाइल्स उखड़ रही हैं, स्लोप गलत है, और जो ड्रेन्स हैं, घरों में ड्रेन्स होते हैं, वो नालियाँ ब्लॉक हो रही हैं, आपने क्लीन करा ली बहुत बार, प्लम्बर भी कह रहा है ड्रेनेक्स डालो कई बार, लेकिन फिर भी बार बार जल्दी जल्दी ब्लॉक हो रही हैं, तो आपका राहु गड़बड़ है। अच्छा, घर में। और राहु अच्छा है तो राहु तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सडन गेन्स सडन लॉसेस। अच्छा, तो एकदम ऊपर भी उठाता है फटाफट, मतलब क्विकली, सडनली। अच्छा राहु है तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मेरी तो, मुझे लगता था किस्मत में इतना नहीं है, कैसे मिल गया। अचानक से प्रमोशन हो जाएगा, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, किसी और का होना था, आपका हो जाएगा, आपका अनाउंसमेंट हो गया ऑफिस में। तो अगर आपका राहु अच्छा है ना तो सडन अच्छी चीज़ें होंगी आपके जीवन में। ओके, तो वो राहु करता है। और अगर राहु खराब है तो एक तो आपको जब ड्रेन्स बंद हो रहे हैं तो आपको लगे रहना है, आपको उन्हें बार बार क्लीन कराना है। राहु अगर ख़राब है, राहु एक और चीज़ लाल किताब में है, हमारा दाद का, मतलब हमारी जो दादा की साइड, हमारी पैटर्नल साइड, फादर की साइड, वो भी राहु है लाल किताब में। सो वहाँ पे भी गड़बड़ अगर दिख रही है, उनके घर में चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो आपका राहु गड़बड़ है। और अगर वहाँ बहुत फ्लरिश कर रहे हैं सब लोग, खूब पैसा है, सब कुछ बढ़िया है, तो आपका राहु अच्छा है।
तो एक रेमेडी यहाँ पे ये भी बनती है कि जब आपका राहु खराब है तो आप कुछ हेल्प करें अपने पैटर्नल साइड पे। अच्छा। पैटर्नल साइड पे हेल्प करें अपनी कमाई से, थोड़ा आप अच्छे कामों में पैसा लगाना शुरू करें, कुछ परसेंट, जो भी आपको सूट करे, 5% 10% जो भी, एक वो चीज़ है। फिर हम जो मैंने बोला ड्रेन्स उनको फटाफट ठीक कराएं। मतलब कोई परेशानी आई है तो ये नहीं कि उसको रख के बैठे हैं, करा लेंगे, ये कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, उसको ठीक कराते रहना है। क्योंकि राहु जब 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 उनका समय आया और वो खराबी दे रहे हैं तो उसको साथ साथ ठीक कराना है। ओके। इसमें जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ये भी राहु? एब्सोल्युटली, इलेक्ट्रॉनिक्स जल्दी जल्दी खराब हो रहे हैं जी। वो तो वास्तु में भी है। दैट्स तभी मैं कहती हूँ वास्तु और वैदिक और लाल किताब सब कनेक्टेड है। बहुत सारी चीज़ें कॉमन है इसमें। तो हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तभी इसमें एक रेमेडी है। वो अगेन मैं बोलूँगी सबके लिए नहीं है, स्पेसिफिक है, राहु की ही रेमेडी है कि जब आपकी शादी हो रही है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अपने ससुराल से नहीं लेने। अच्छा। किसी से गिफ्ट नहीं लेने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। मतलब लड़की को या लड़के को? कोई दोनों भी, कोई भी जिसका राहु खराब है, ऑपोजिट साइड से हाँ, नहीं लेना। राइट, जिसका भी राहु प्रॉब्लम दे रहा है तो वो इसी की एक रेमेडी है, बट वो जनरल नहीं है। सो वो कुंडली देख के होगी जी। सो राहु के लिए बस हमें इतना ही करना है और वो खुश हैं। स्वीपर्स हैं हमारे जो ड्रेन्स वगैरह साफ करते हैं, ड्रेन से रिलेटेड, उनको आप थोड़ा खिलाते पिलाते रहो, खुश रखो। अगेन इज्जत वाली बात है, जनरल बातें हैं, जनरल रेमेडीज हैं कि आप उन्हें इज्जत दीजिए, तो प्यार से बात कीजिए। ऐसे नहीं कि ये मलेच्छ है तो मैं इससे क्यों बात करूं। मैं नहीं कह रही कि आप उसका हाथ पकड़ के घूमिए, लेकिन एक उनको मेंटल लेवल पे लगे कि हाँ ये हमसे सेम लेवल पे होके बात कर रहे हैं। एक ह्यूमैनिटी है, आप सामने वाले को इंसान तो समझो। बिल्कुल, बहुत नीचा नहीं आप उसको दिखा रहे बेसिकली। ये तो ये राहु थे। फिर तो मैम इसमें राहु में एक चीज पूछूंगी, जो ये सोशल मीडिया है ये सारा भी राहु से रिलेट करता है? बिल्कुल। तो इसके लिए भी कुछ टिप्स बता दीजिए, कुछ अच्छा बुरा। सोशल मीडिया पे जो भी है उसमें मैं कंबाइंड आपको बताऊंगी। एक तो आप ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट जोन में बैठ के शूट कीजिए। अच्छा। जो भी वीडियोस बना रहे हैं आपका यहाँ का जो भी ग्रिड लगाइए इस एरिया का, और जो ईस्ट जोन पड़ रहा है, क्योंकि ईस्ट हमारा सोशल कनेक्शन है। तो सोशल कनेक्शंस आपके अच्छे बढ़ेंगे, सोशल मीडिया पे आप प्रॉस्पर करोगे। अगेन राहु की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही जेनेरिक रेमेडी है राहु के लिए। जैसे मैंने कहा, स्वीपर्स का थोड़ा ध्यान रखिए, और जो चांदी है वो थोड़ा धारण कीजिए। अच्छा। चांदी धारण कीजिए। और अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो ओनली देन यहाँ पे अपने पाम पे, आप लेडी हैं तो लेफ्ट हैंड पे यहाँ रेड कलर से एक सर्कल बना के बैठिए। अच्छा। वो मंगल को हमने उसे स्थापित कर दिया वहाँ पे। अच्छा। हाँ, राहु हाथी है। तभी हाँ, हाथी से याद आया, हाथी मैं मना करती हूँ कि कभी भी ना रखें बिना एक्सपर्ट एडवाइस के घर में। लाल किताब में भी उसका उल्लेख है और वास्तु में भी। हाथी कभी नहीं, हाथी लोग ऐसी गिफ्ट कर देते हैं, एलिफेंट, वो भी सूंड उठा हुआ हाथी गिफ्ट कर देते हैं। हाँ जी। तो वो कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु हाथी है और जो महावत उस पर बैठा है वो मंगल है। तो वो कंट्रोल करता है हाथी को। दैट इज वाई रेड कलर एंड सर्कल मंगल। और जिनको सोशल मीडिया पे वही बात आ गई कि फिर वो थोड़ा इज्जत दें और वो सब करें, फ्लरिश करना है वो जी। बिल्कुल। और राहु आप क्या है ना, राहु हमारी विचारधारा है, हमारा थॉट लेवल पे राहु हमें मैनिपुलेटिव बनाता है और हमसे गलत काम करवाता है। अच्छा। अगर खराब है तो जो सोशल मीडिया पे आज हो रहा है ना कि कुछ भी बोला जा रहा है और कुछ भी प्रचारित किया जा रहा है जो सही भी नहीं है, ऑथेंटिक भी नहीं है, वो बैड राहु का इम्पैक्ट है। एंड दैट्स गोइंग टू बी सॉर्टेड नाउ इन नेक्स्ट 2.5 years, क्योंकि शनि आ रहा है, क्योंकि वो होना शुरू हो गया, एंड विच इज गुड। मतलब मुझे तो बहुत शनि अच्छा छटनी करने आए हैं, ये मैं बार बार बोलती हूँ। ये जो 2.5 साल हैं आखिरी राशि में आए हैं, छटनी कर देंगे शनि। ऑथेंटिक अलग और जो फेक है वो अलग, सबके कर्म सामने आ जाएंगे। बिल्कुल छटनी कर देंगे। इसलिए ऑथेंटिक बात करें, जो पॉसिबल है वो करें, तो आपका राहु अच्छा है। आप सोशल मीडिया पे हैं, आप जो दिखा रही हैं अपने ऑडियंस तक पहुंचा रही हैं, अगर वो ऑथेंटिक है और अगर वो सही इंटेंशन से किया जा रहा है तो यू विल फ्लरिश। ओके। लास्ट नॉट द लीस्ट, केतु जी। केतु, जैसा मैंने कहा, राहु हमारा पैटर्नल साइड है, केतु हमारा मैटर्नल साइड है। राहु हमारा जो दादका वाला साइड है, ये हमारा नानका वाला साइड है। केतु हमारी कुंडली में संतान उत्पत्ति को दिखाता है, स्पेशली मेल चाइल्ड। अच्छा। उसको दिखाता है। केतु कहीं ना कहीं अगर आपका खराब है तो आपके कूल्हे से नीचे की हड्डियाँ
टूट रही होंगी बार बार फ्रैक्चर्स हो रहे होंगे, कभी एंकल टूट गया, कभी नी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कूल्हे से नीचे बेसिकली जो आपका हिप जॉइंट है जी। उसके बाद अगर आपका केतु सही नहीं है तो सर्जरीज बार बार हो रही होंगी, कट्स लग रहे होंगे, अच्छा, चोट लग रही होगी, उसमें भी कट लग रहे होंगे। तो अच्छा। केतु आपको परेशान कर रहा है। वहीं केतु अगर आपका अच्छा है तो आपका बेंट ऑफ माइंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जा रहा होगा। आप को मन कर रहा होगा कि मैं थोड़ा सा एकाग्रचित हूँ, मेडिटेट करूँ, और आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा होने लगेगा। जो आपका पहले नहीं लगता था ध्यान, अब अच्छा ध्यान लगने लगेगा। तो ये केतु आपके लिए अच्छा कर रहा है। ठीक है। आपको केतु जॉब में भी अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आपका केतु अच्छा है, क्योंकि जब केतु अच्छा नहीं होता तो आप कहीं ना बिना किसी बात के नौकरी छोड़ के आ जाएंगे। डिससेटिस्फेक्शन हो गया आपको, रिश्ते आपके अच्छे खासे चल रहे हैं, रिलेशनशिप चल रही है, आप उसको खत्म कर देंगे। दैट्स बैड केतु। अच्छा। मतलब विदाउट एनी रीजन योर गर्लफ्रेंड विल थिंक कि भैया क्यों ब्रेकअप कर लिया, आपने ब्रेकअप कर लिया क्योंकि आपके केतु का गलत इम्पैक्ट आ रहा है। और जो ऑल द टाइम अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं वो भी, हाँ, मतलब वो दुखी से रहते हैं, डिप्रेस्ड से रहते हैं, उसमें तो कॉम्बिनेशन आ जाता है केतु एंड चंद्रमा। अच्छा, वो तो मतलब पूरा आपने जो भी ये बोला वो रोने वाला है। उसको वैदिक में आर्द्रा नक्षत्र करता है। अच्छा। हाँ, जो आर्द्रा नक्षत्र वाले हैं वो रोते रहते हैं। यहाँ पे केतु चंद्रमा है तो बस पूछिए मत, क्योंकि केतु नींबू है मतलब लाल किताब में, अच्छा। और चंद्रमा दूध है तो फटता है। ओके। लाल किताब में जो कॉन्सेप्ट बताया ना वो बड़े, मैं बता रही हूँ ना, बड़े रॉ हैं। अगर उस भाषा को मैं बोलूँगी तो शायद ऑडियंस को बड़ा फनी भी लगे और शायद रिलेट ना कर पाए। जी। बट वही है, उसमें से उस कविता स्वरूप जो जिस तरीके से लिखा है, कविताओं में से, छंदों में से, उन शब्दों में से आपको क्या कॉम्प्रहेंड करना है, आपको क्या फिल्टर करके लेना है। क्योंकि मैं वैसे भी जनरली बोलती हूँ कि अच्छे को फिल्टर करें। चाय नीचे आ गई, ऊपर आपने फेंक दी ना पत्ती, ऐसे ही अच्छा फिल्टर करके उसमें से कैसे आप लेते हो वो आपकी स्किल है। तो इसमें चलिए पहले तो ये बात कर लेते हैं कि केतु को हम रेमेडी से कैसे अच्छा करें। राइट। केतु का हमने जब बैड रिजल्ट और गुड रिजल्ट देख लिया, अब हम उसकी रेमेडी की बात करते हैं। अगर आपका केतु अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा तो पहली चीज़, आप थोड़ा सा जो राहु में कहा था, थोड़ा पोर्शन अपनी इनकम का वो डोनेट करें या अच्छी जगहों पे लगाएं। जी। दूसरा, थोड़ा धर्म स्थानों पे आना जाना शुरू कर दें। कोई भी रिलीजन के आप हैं, आप अपने धर्म स्थान पे जाएं, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा, जहाँ भी आप जाते हैं, और थोड़ा वहाँ उस वाइब्रेशन में बैठें। ओके। ये बहुत ज़रूरी है। आपका ऑरा अच्छा होगा, केतु आपका धीरे धीरे स्ट्रांग होगा, आपको सही सद्बुद्धि आनी शुरू हो जाएगी। और कहा जाता है कि इसमें कुत्तों की सेवा करें। अच्छा। ऐसा बोलते हैं। बट दैट्स नॉट अ वेरी जेनेरिक थिंग, थोड़ा कुंडली स्पेसिफिक हो जाता है। बट स्टिल हाँ, अगर आप एक पेट डॉग रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा 3 कलर्स में नहीं होना चाहिए। डबल कलर तक ठीक है। ओके। सिंगल कलर बेस्ट, डबल कलर ओके, सिंगल ब्रीड बेस्ट, डबल ब्रीड ओके, ट्रिपल ब्रीड नो। अच्छा। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है जी। इसीलिए मैं उसको जनरल नहीं करती हूँ। ओके, ठीक है। तो इसमें मैम मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में आपकी बातों से, कि आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि आपके पास एक कुंडली आई, उसने प्रॉब्लम्स आपने देखी, कि हमें इसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ठीक करना है, लाल किताब से करना है, या किसी और चीज़ से? वो आप कंबाइन तरीके से देखते हैं या कोई एक पर्टिकुलर ही उठाते हैं? नहीं, आई कंबाइंड एवरीथिंग। लेकिन कुछ लोग यहाँ ये भी बोलेंगे कि सब कुछ मिक्स नहीं करना है, लाल किताब को एस्ट्रोलॉजी से मिक्स नहीं करना। मैं मिक्स नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये देखती हूँ जो भी नेटिव मेरे पास, जो पर्सन मेरे पास आए हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, उसके लिए बेस्ट रेमेडी कौन सी है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, किसी के यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं, तो मैं कभी भी उसको एक एक करके 36 रेमेडी नहीं दूंगी। मैं सीधा बोलूँगी आप वास्तु कराओ। अच्छा। क्योंकि जब आपने वास्तु से अपना घर बैलेंस करा लिया तो आपकी तो सारी रेमेडीज हो गई। इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट बट फॉर लाइफ। तो मैं हमेशा बोलूँगी आप वास्तु कराइए। सुख स्थान भी आपका अच्छा हो गया, आपका फाइनेंसेस भी अच्छे हो गए, आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी हो गई, बच्चों की सेहत, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ जब एक ही चीज़ से हो सकता है तो मैं वो बोलूँगी। अगर कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ आया, कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, 2-4 प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं डेफिनेटली कुछ वैदिक नक्षत्रों के उपाय देखूंगी, या मैं उनके सिर्फ, देखिए हर चीज़ का जो सार है, कोई भी उपाय हो, मेरा जो काम करने का तरीका है या इंटेंशन है वो है आपके प्लैनेट्स की एनर्जी को अलाइन करना जी, आपकी उस सिचुएशन के साथ, आपकी उस समय की लाइफ के साथ। समय की लाइफ क्यों कहा? दशा।
जी। दशाएं, कौन सी दशा चल रही है उस समय की, आपका जीवन क्या कह रहा है, हम्म। वो क्या बोल रहा है इंसान, उसकी बात को ध्यान से सुनना पहले, देन अकॉर्डिंगली डिसाइड करना। वो आपका अपना, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, दैट इज़ योर अप्रॉक्सीमेशन ना, कि मुझे कब क्या करना है, कहाँ मोड़नी है, कहाँ एक्सेलरेटर पे पैर रखना है, कहाँ मुझे स्टॉप करना है, ब्रेक लगाना है। Right. सिमिलरली व्हेन आई एम एनालाइजिंग अ चार्ट, मेरा उस समय का ये बिल्कुल रैंडम एक डिसीजन होता है कि मुझे क्या करना है। तो जैसा मैंने बताया, वास्तु फॉर मेनी रेमेडीज टुगेदर सॉर्टेड, देन किसी की कोई हेल्थ इशू से आता है और क्रिटिकल सिचुएशन है, आईसीयू में है, या ऐसी कोई स्किन डिजीज है जो रात बर रात, दिन बर दिन बढ़ रही है, तो इमीडिएटली इंस्टेंटली आई विल डू अ लाल किताब रेमेडी, अच्छा। बिकॉज लाल किताब वर्क्स वंडरफुली ऑन हेल्थ इश्यूज। दैट्स माई तो ये कितना टाइम में दिखाना शुरू कर देती है अपना करना? कहना बड़ा मुश्किल है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है, बट येस आई हैव सीन केसेस की जैसे किसी का केस है स्किन डिजीज़ का, बहुत जगह दिखा लिया, सब जगह दिखा लिया और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ओवरनाइट भी फ़र्क पड़ा है, कुछ घंटों में भी फ़र्क पड़ा है। अच्छा। और फिर धीरे 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 करके ठीक हो गया। डिपेंड करता है वो किस उम्र में आया। छोटा बच्चा है तो जल्दी, उसका ऑरा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, पक्का नहीं होता है, तो जल्दी, अदरवाइज स्लो। एंड जहाँ वैदिक की बात आती है, तो जहाँ मुझे लगता है सब कुछ ठीक है, कोई बस हल्की फुल्की परेशानी है, और आगे वो कुछ लोग आते हैं कि हमारी आगे की लाइफ को हम कैसे अलाइन कर लें, तो मैं फिर मंत्रा चैंटिंग और जनरल, जिसको मैं विश्वास करती हूँ कि कनेक्टिंग टू द यूनिवर्स, डोंट डू मैनी रेमेडीज, रेमेडीज कम से कम, बस जहाँ बहुत क्रिटिकल होता है, रेमेडीज शुड बी गिवन SOS, जी। नॉट टू बी डन जस्ट लाइक दैट, कि जो आ रहा है उसे 10 रेमेडीज पकड़ा दी। मतलब ये सही पहचान है कि एक्सपर्ट की थोड़ा मुझे सा ऐसा लगता है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, यू कांट जस्ट क्योंकि जो जनरल आजकल एक इम्प्रेशन है, आई डोंट नो आई शुड से इट और नॉट, कि डरा लो पहले, हाँ। है ना, डरा के फिर आप कुछ भी करवा लो, तो वो तो फंडा ही नहीं है यहाँ पे। मतलब आप, ठीक है, आपकी एक दक्षिणा है, आपकी एक फीस है, एंड नेचुरली यू आर गिविंग अ सर्विस, यू विल चार्ज, बट दैट हैज़ टू बी जेन्युइन, मतलब वर्थ इट वाली बात है जी। कि आपने अगर इतना स्पेंड करा, इट शुड बी वर्थ इट। द पर्सन शुड रियलाइज एंड फील आफ्टर द कॉल और आफ्टर द कंसल्टेशन कि इट वाज वर्थ इट गोइंग टू हर। बिल्कुल सही बात ये नहीं होना चाहिए कि अरे हमारा तो इतना पैसा लूट गया, इतना बर्बाद हो गया। सो वो फीलिंग दे के अगर आप भेज रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी तो अपने कर्मों को खराब कर रहे हो ना। बीइंग इन दिस लाइन, आप ईश्वरीय विद्या लेके बैठे हो और आप लोगों को चीट कर रहे हो, सो यू आर नॉट डूइंग गुड टू योर सेल्फ फर्स्ट, सही बात। दूसरे का तो बाद में बुरा कर रहे हो। जी। इसी में मैम आगे हम आते हैं, जैसे हम अभी बात करें लाल किताब की, एस्ट्रोलॉजी की, तो इसमें कुछ योग होते हैं जिन्हें जी। अच्छा नहीं माना जाता, जी। जैसे काल सर्प दोष हो गया, ओहो। पितृ दोष हो गया, मांगलिक दोष हो गया, गुरु चांडाल दोष हो गया। तो इनके बारे में अभी उतनी क्लैरिटी नहीं है क्लेमैन को। ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ज्ञानी हैं, पता है, तो हम एक बेसिक चीज़ें बताइए कि हम उस चीज़ को समझ सकें खुद भी और उस पर काम कर सकें या उस चीज़ से बच सकें, बुरे इफेक्ट से। सबसे पहले तो बताने से पहले मैं कहूँगी रुचि जी, सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स लेके बैठे हो आप। बीइंग अ लेमैन प्रॉब्लम्स नहीं आती है नहीं, लाइफ में। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। नहीं, जी। सब लोगों का एक्चुअली ये क्वेश्चन भी है आजकल, आप सही हाँ। बोल रही हैं। काल सर्प दोष, इट्स अ मैन मेड दोष, अच्छा। इट्स नॉट अ दोष। ओके। आप जो भी बृहद पारशर होरा शास्त्र, जो सबसे बड़ी स्क्रिप्चर या क्लासिकल बुक है ज्योतिष की, वहाँ देखिए, सारावली, फल दीपिका, इतनी सारी क्लासिकल्स हैं, कहीं इसका मेंशन नहीं है। एक जगह कहीं पे सर्प दोष का मेंशन है, वो डिफरेंट है। काल सर्प दोष कहीं मेंशन नहीं है। पहली बात तो ये दोष ही नहीं है। ओके। पर इतने कुछ पिछले सालों से इसको एक इतना बड़ा हवा बना के इसके ऊपर बहुत सारा पैसा कमाया जा चुका है। मामी, तो मैंने अपने घर में कई जगह एग्जाम्पल्स देखे हैं कि पूजा कराई जा रही है जी काल सर्प दोष जी की। जी जी, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत एक्सपेंसिव पूजाएं होती हैं इसकी, एंड इट्स नॉट इवन अ दोष। ऐसा है ही नहीं। अगर ऐसा होता, आप मुझे बताओ, जो धीरूभाई अंबानी थे, सचिन तेंदुलकर हैं, और भी इतने फेमस नेम्स हैं, मैं 4-5 और ले दूंगी जी। उनके कुंडली में इस दोष को, सो कॉल्ड दोष को माना गया है कि है। आप उनकी कुंडलियां खोल के देखें, अच्छा। ये कुछ भी नहीं होता है। राहु केतु एक्सिस पे सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, मतलब एक तरफ सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे, तो वो आपने उसका नाम दे दिया। ज़रा ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई,
तो और कुछ समझ में नहीं आया तो ये कालसर्प दोष है, वैसे वाला कर दिया। इट्स नॉट इवन अ दोष। हमारे अच्छा। गुरु श्री के.एन. राव जी, उन्होंने सबसे पहले ये मिथ बस्ट की थी। ओके। उन्होंने ये बताना शुरू किया कि ये तो कुछ है ही नहीं, पूरा ये अब एस्ट्रोलॉजी थोड़ा ना, ये तो रेमेडोलॉजी बन गया है अब आजकल, सब तो रेमेडीज। जिनको ये बोला जा रहा है मतलब उन्हें कोई रेमेडी करने की, कुछ करने की जरूरत कुछ नहीं भी है, जरूरत नहीं क्योंकि है। ये चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। काल सर्प दोष की कुछ नहीं करना। हाँ, हो सकता है जो दिक्कतें आ रही हैं उस समय हम्म। वो किसी और पर्टिकुलर प्लैनेटरी प्लेसमेंट की वजह से आ रही हो, अच्छा। या आपके घर का वास्तु दोष हो, तो उस समय आप उस चीज़ की रेमेडी कर दीजिए ना। इतनी भारी भारी मोटी मोटी पैसों की पूजा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये तो मैम एक्चुअली मतलब नई चीज़ पता चली है। अदरवाइज ये मिथ तो चलता ही आ रहा है और मैंने अपनी फैमिलीज में भी देखा है ये चीज़। नहीं नहीं, आई हैव रिसीव्ड सो मेनी कॉल्स, आई हैव रिसीव्ड सो मेनी पीपल हैविंग सिमिलर प्रॉब्लम्स कि हम करा चुके हैं पूजा, जी। बट देन व्हाट टू डू नाउ। तो नेक्स्ट मैम इसी में एक आता है गुरु चांडाल दोष, हाँ जी। जिसे मतलब मेरे जो सुनने में आया है, कहा जाता है कि कितनी ही अच्छी कुंडली हो, ये दोष हो तो सब खराब है, ऐसा होता है? ये तो दोष हर साल बनता है एक बार। अच्छा, सबकी कुंडली में? हर साल बनता है। अब बच्चे पूछिए कैसे बनता है। कैसे? गुरु जो हैं बृहस्पति, वो हर साल राशि परिवर्तन करते हैं। अब किसी ना किसी की कुंडली में राहु कहीं किसी राशि में बैठा है, किसी में बैठा है, तो कभी भी वो घूम रहे हैं। सपोज आपकी कुंडली में, सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे राहु अब शिफ्ट करेंगे, ठीक है, कुंभ में आएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ ऑलरेडी आपका जुपिटर बैठा हुआ है सपोज, अच्छा। और उस पर राहु आ गए, तो वो तो गुरु चंडाल दोष बन गया। तो क्या हुआ? अच्छा। वो तो हर साल बनेगा ना। तो गुरु चांडाल दोष कुछ नहीं करता, वो सिर्फ ये करता है कि उस टाइम पीरियड पे, या जिनके ये साथ में होते हैं वो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल थिंकिंग वाले लोग होते हैं। अच्छा। जैसे बहुत ज़्यादा गुरुओं को मानना या रिलीजन को मानना, उनको लॉजिक चाहिए होता है। ओके। अगर उनको किसी गुरु पे विश्वास करना है तो पहले वो पूरा इंक्वायर करेंगे, पता करेंगे कि ये सही भी है, ऑथेंटिक भी है, कोई कमर्शियल एंगल तो नहीं है। मतलब वो थोड़ा सा, जैसे हम लोग हैं या और जनरली लोग सीधे स्वभाव मानने लगते हैं ना, तो वो थोड़ा लॉजिक ढूंढते हैं। अच्छा। ओके। बस इतना सा फर्क है, और उसमें कुछ भी नहीं है। बाकी दोनों एक्सपेंशन देते हैं। जुपिटर एक्सपेंशन देता है, राहु एक्सप्लोजन देता है। अच्छा। हाँ, मतलब हाँ, जुपिटर आपको, जैसे आपका कोई काम चल रहा है और दोनों सपोज अच्छे हैं, तो बिजनेस चल रहा है तो वो एक्सपैंड हो जाएगा आपका बिजनेस जुपिटर की वजह से। अच्छा। राहु आएगा तो बूम आ जाएगा ओवरनाइट, मतलब अच्छा। फटाफट एकदम आप नाम शोहरत सब मिल जाएगा। तो फिर ये मिथ ही कहा जाएगा कि ये खराब टाइम लाता है और काम नहीं बनते? हाँ, मतलब इस योग को नहीं मैं बोलूँगी कि योग की वजह से खराबी आ रही है, बट अदर प्लेसमेंट्स ऑल्सो। यहाँ पे बहुत सारे, मैं हमेशा बोलती हूँ 2000 योग हैं और कॉम्बिनेशंस हैं। यहाँ से अफ्लिक्शन आ रहा है, यहाँ से ये हो रहा है, वो हो रहा है। वैदिक इज़ वेरी वेरी डीप। वहाँ जितना आप उसको करो, बहुत सारी चीज़ें देखनी है उसमें। तो ये जो दोष मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये वैदिक में है या लाल किताब में है या दोनों में है? ये वैदिक में है। अच्छा, ये वैदिक की बात हो रही है। हाँ, लाल किताब में इन योगों की बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ वहाँ पे भी जैसे मैंने कहा, राहु केतु शनि की टोली ऐसे बनाया गया, बोला गया जी। ऐसे है, लेकिन ये वैदिक है टोटल। वैदिक में बहुत घोटाला हो रहा है। तो इसके लिए कोई है कुछ उपाय हल्का फुल्का? हाँ, कि ये अगर तो लगे आपको टाइम खराब कुछ भी नहीं है। बस आप सच में आप इंक्वायर कर रहे हैं, करें, लेकिन किसी गुरु को फॉलो करें। है? अच्छा। ये सबसे आसान, बढ़िया और सबसे ऑथेंटिक उपाय है। किसी भी ऑथेंटिक गुरु को फॉलो करें। उससे लॉजिक बिहाइंड, साइंस बिहाइंड दिस इज कि आपके अंदर थोड़ी सी एक अपनी, कहते हैं ना, बहुत ईगो को मारने के लिए आपको झुकना पड़ता है ना बार बार। जी। जितना आप झुकेंगे उतना आपकी ईगो नीचे आएगी। उतना जुपिटर ईगो देता है। अच्छा। उतना ही आपके अंदर एक सहनशीलता आएगी। बस उससे आपका जीवन अच्छा होता है। अच्छा। So, ओके। you have to see the logic and science behind every remedy. ऐसे ही नहीं कुछ भी करना। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ओके। तो मैम अब मांगलिक दोष जो काफी बहुत प्रचलित है ये भी। जी। इसके ऊपर भी बहुत सारी दुकानें खुली हैं। देखिए, मंगल दोष या मांगलिक दोष ये होता है, इसमें मैं अच्छा। डिनाई नहीं करूँगी। लेकिन अगर हम देखें तो हम सबकी कुंडलियों में, शायद 90% कुंडलियों में मांगलिक दोष होगा। अच्छा। कैसे? आप लगन से देखेंगे, आप चंद्रमा से देखेंगे, आप सूर्य से देखेंगे। जब तीनों, हम कहते हैं ना, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, जी। तीनों कुंडलियों से देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर हाउसेस हैं जो आधी कुंडली कवर कर लेते हैं। हाँ। उनमें कहीं ना कहीं मंगल बैठा होगा, जी। तो इसका मतलब आप मांगलिक हैं। और उसमें हम देखते हैं कि जो सामने वाला है, जो सपोज यू आर अ गर्ल,
और आपकी शादी होनी है, तो आपका जो स्पाउस है या जो प्रोबेबल स्पाउस है उसकी भी कुंडली में मंगल दोष होना चाहिए। तो अच्छा रिश्ता चल जाएगा, अगर वो मांगलिक नहीं है तो नहीं चलेगा। ये बात कहीं ना कहीं मैं कहूँगी सत्य है, बट बहुत ही फ्यू योग, जो हम कहते हैं ना, बहुत ही कम योगों में ये बात सच है। जैसे अगर आपका मंगल, मैं तो सिर्फ एक ही को मानती हूँ, अगर जी। आपका मंगल अष्टम भाव में है किसी के भी, तो हाँ, चांसेस हैं कि आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आए। अच्छा, ओके। ठीक है, क्योंकि मंगल दोष का मतलब ये है सिर्फ कि मंगल का मतलब ड्राइव ज्यादा है आपके अंदर। अच्छा। चाहे वो सेक्स ड्राइव है, चाहे अपने काम से रिलेटेड पैशन है, चाहे आपकी जो काम करने की जो एक स्टैमिना या शक्ति या एक्टिवनेस है, वो सब आप में ज्यादा है अगर आपको मंगल दोष है। अच्छा। मेल्स में इस मंगल दोष को इसलिए गलत समझा जाता था कि पुराने ज़माने में फीमेल्स, बहुत पहले की बात, कि जब वो प्रेग्नेंट हुई, अगर सपोज मेल का मंगल दोष है, बहुत स्ट्रांग मंगल है, तो वो जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट हो रही है अच्छा। और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तब कोई देखने वाला नहीं है, शरीर उसका प्रिपेयर्ड नहीं था सेकेंड बेबी के लिए, एंड थिंग्स हैपेंड लाइक दैट। जी। तो उसको मंगल दोष को और एक ठप्पा लग गया। अच्छा। आज के टाइम पे देखें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए, क्योंकि आपकी सेक्स ड्राइव इतनी ज़्यादा है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद वन पार्टनर, तो उस वजह से मंगल दोष को देखा जाता है। लड़की है, उसके सपोज 7th हाउस में मंगल है या 8th हाउस में मंगल है, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिवन होगी अपने अच्छा। काम में, जी। अपने प्रोफेशन में। तो वो जब प्रोफेशन पे इतना ध्यान दे रही है, इतनी ड्रिवन है, तो शायद घर पे उतना ध्यान ना दे पाए या हस्बैंड को उतना ध्यान ना दे पाए, तो इस वजह से उसको खराब मान लिया जाता है। अच्छा। और लेकिन ये बात कि आपका मंगल दोष है, दूसरे से शादी हुई और उसका वो मांगलिक नहीं है तो उसकी डेथ हो जाएगी, इसको मैं नहीं मानती। ये बिल्कुल मिथ है, एब्सोल्यूट मिथ है। अच्छा, ओके। शादी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बिकॉज ऑफ दिस, कि वो ज़्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स समवन एल्स और टुवर्ड्स जॉब, ये मैं मान सकती हूँ। एक बात। दूसरी बात, मांगलिक दोष का हमारे श्री के एन राव जी, हमारे गुरु, कहते हैं कि 28 साल के बाद वो दोष रहता नहीं। अच्छा। मांगलिक दोष 28 साल के बाद रहता ही नहीं, अगर है भी तो वो रहता नहीं, इट बिकम्स इनवैलिड, नलीफाई हो गया वो। लेकिन मैम जैसे अभी रिसेंट हमने देखा ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का, तो कितने एस्ट्रोलॉजर्स ने बोल दिया क्योंकि मांगलिक दोष था, हमने बोला था शादी नहीं चलेगी, तो ये ब्रेक होनी ही होनी थी। सिर्फ मांगलिक दोष नहीं है उनकी कुंडलियों में, और भी बहुत सारी दोष है, बहुत सारी अच्छा। परेशानियां हैं। सिर्फ एक मांगलिक दोष पे पूरा का पूरा एक वो ठिया फोड़ देना इज नॉट राइट। अच्छा। इट्स नॉट मांगलिक दोष, वहाँ पे बहुत सारी और चीजें हैं जो हम कुंडली मिलान में देखते हैं। अब अच्छा। कुंडली मिलान इज नॉट दैट अष्टकूट मिलान की सॉफ्टवेयर में डाला और जी आपके 26 गुण मिल गए, 28 गुण मिल गए, दैट्स नॉट कुंडली मिलान। अच्छा। वो तो पुराने टाइम पे होता था, क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड से होता है, जहाँ भकूट नाड़ी और ये सब देखते हैं, जी। क्योंकि तब जमाना और था। स्त्री घर को देखती थी और पुरुष बाहर जाके पैसा कमाता था, तो वो एक बैलेंस, जो नेचुरल बैलेंस था, वो बना हुआ था। अब वो चीज़ नहीं है, लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, वो भी बाहर जाती, जी। तो दूसरे तरीके से देखना होता है। हम उसको अलग अलग इंडिविजुअली देखते हैं, फिर सुपरसीड करके देखते हैं। अच्छा। अष्टकूट मिलान भी करते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी करते हैं, बट दैट्स नॉट द बेसिस ऑफ इट कि भाई ओके। आपने उस पर शादी करनी है। हम्म। सो इट्स अ अच्छा। टोटली डिफरेंट मेथड। तो सिर्फ मंगल दोष को नहीं हम दोषी ठहराएंगे। अगर आप अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बात करते हैं, तो उनका डिवोर्स और भी बहुत से कारणों से हुआ है, विच लेट्स नॉट डिस्कस हियर। हाँ बिल्कुल, ठीक है, उनकी पर्सनल लाइफ है। जी एंड मैम, तो इसका मतलब ये भी एक मिथ है कि डेथ हो जाती है पार्टनर की? हाँ, ये मिथ है, भी। ये मिथ है, ऐसा नहीं होता है। 28 साल के बाद वैसे ही वो चीज़ चलेगी। डेथ होने का मैंने आपको बताया, स्त्रियों की कैसे डेथ हो जाती थी, जी। वो वाली चीज़ है। सेक्स ड्राइव ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा मैरिटल्स जी। पहले भी होते थे, ऐसा नहीं है, हाँ। लेकिन अब थोड़ा ज़माना बदल गया तो ज़्यादा होते हैं। तो उन चीज़ों के लिए अगर हम उनको थोड़ा-सा, मैंने कहा जैसे मैं बोलती हूँ, एनर्जी अलाइन कर दी, थोड़ा काउंसिल कर दिया, समझा दिया कि भई आगे ऐसा हो सकता है। बिकॉज़ हमेशा मैं बोलती हूँ, दिस इज़ माय टैग लाइन, यूज एस्ट्रोलॉजी एज अ जीपीएस, ऑलवेज, राइट। ऑलवेज, दिस इज माय टैगलाइन। और वास्तु के लिए मेरा टैगलाइन है, स्ट्राइक द बैलेंस। अरे वाह। ये मेरे टैगलाइंस है जी। पर्सनल। सो जब आप बैलेंस स्ट्राइक कर लेते हैं वास्तु से, वहाँ भी एनर्जीज का खेल है, यहाँ भी एनर्जीज का खेल है, प्लानिटरी एनर्जीज को या डायरेक्शंस की एनर्जीज को या पंच तत्वों की एनर्जीज को अलाइन कर दिया, थिंग्स गेट बेटर। तो मैम अब आ जाते हैं पितृदोष पे, जिसके लिए बोला जाता है कि अगर पितृदोष लग गया तो सर्वनाश तक हो सकता है।
तो ये भी मिथ है या ऐसा कुछ होता है? नहीं, ये मिथ नहीं है, ये फैक्ट है। पितृदोष डेफिनेटली होता है। चाहे आप लाल किताब से देखें, चाहे आप वैदिक से देखें, पितृदोष है। अच्छा। लेकिन पितृदोष के लिए जो पूजाएं बताई गई हैं, बहुत सारी पूजाएं, कि ये महंत जी ये करेंगे या यहाँ ये पूजा हो जाएगी, ये मंदिर में इतना पाठ करा लो, वो मिथ है। अच्छा। जो रियलिटी है वो जो गया एक जगह है, ऐसे ही उज्जैन, ऐसे ही 2-3 जो जगहें हैं जो बहुत फेमस हैं तर्पण करने के लिए, बस वहाँ मैं बोलती हूँ, और वो भी स्पेशल केसेस में बोलती हूँ जहाँ बहुत सारी मतलब काफ़ी डेथ्स हुई हैं घर में, जी। और किसी वक्त का भी आपने देखा क्रियाकर्म ठीक से नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल कोविड में जैसे हुआ, कोविड में पता ही नहीं चला फैमिलीज कहाँ गई, कैसे हुआ। सही में। तो उस केस में, ऐसे केसेस में मैं बोलती हूँ आप जाके वहाँ सभी का नाम लेके अच्छे से तर्पण करके आए। ओके। एक तो श्राद्ध और तर्पण में फ़र्क है जी। ये चीज़। तो तर्पण वहाँ पे अच्छे से करके आने से आपने सारे एंसेस्टर्स का नाम ले लिया, तो एक बार आपने सभी को याद कर लिया, सभी को सम्मान दे दिया। उसके अलावा ऑन अ डेली बेसिस और ऑन अ फोर्टनाइटली बेसिस मैं हमेशा ये कहती हूँ, अमावस्या एक ऐसा दिन है जी। जिसमें आप अपने पितरों को वो सम्मान दे सकते हो। हम्म। तीसरा, जब श्राद्ध पितृपक्ष आता है, जी। उस समय पे सबको पता है कि हमारे पितृ धरती पे आते हैं। हम्म। वो धरती पे आते हैं और लोग डरते हैं कि कोई भी अच्छा काम मत करो, हाँ कोई भी जी। शुभ काम मत करो। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानती, बहुत अच्छा। उल्टा बोल रही हूँ। हाँ। आप एक बात बताओ, आपके माता पिता, आप कोई न्यू ड्रेस पहन के सामने आके खड़ी होती हैं या कुछ नया खरीदती हैं, आपकी लाइफ में आप नई कार खरीदती हैं, वो खुश होते हैं या दुखी होते हैं? खुश होते हैं। तो जब आपके पितृ धरती पे हैं और वो आपको देख रहे हैं, तो आप अच्छा काम आप शुभ कर रहे हो, तो वो तो ब्लेस ही करेंगे ना, खुशी होंगे ना। सो व्हाई नॉट? कोई लॉजिक नहीं है ना इस बात का। तो पितृपक्ष में भी आप अच्छे काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पितृ आपको ब्लेस करने ऑलरेडी आए हुए हैं धरती पे। अच्छा। तो उस समय पे आप ध्यान करें, अगर आपको पता है कि कौन सी तिथि को कौन से पितृ गए थे, कौन से एंसेस्टर आपके दादा नाना नानी या जो भी कब गए थे, उस तिथि को आप प्रॉपरली तर्पण करें, खुद करें जी। घर में बैठ के। पंडित को बिठा सकते हैं कि वो आपको बताता जाए कैसे क्या करना है, क्योंकि सबको नहीं पता कैसे क्या हाँ जी। प्रोसीजर है, तो वो करें, लेकिन खुद करें, एक चीज़। दूसरा, अमावस्या वाले दिन आप गुड़ और चावल के लड्डू बना के आप ऐसी ओपन स्पेसेस में, ग्राउंड जहाँ पे खुला मैदान है, वहाँ डाल के आएँ। उसमें पक्षी खाएंगे, जानवर खाएंगे, तो वो सब, कौवा आपको पता है पितरों में गिना जाता हाँ है, जी। तो वो एक नेचुरल तरीके से आप अपने पितृपक्ष को ठीक कर रहे हैं। अच्छा। अपने पितरों के लिए आप अच्छा कर रहे हैं, अपने पितृ दोष को दूर कर रहे हैं। और एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मंदिर, अमावस्या वाले दिन मंदिर को कच्चे दूध और पानी के जो सॉल्यूशन से आप क्लीन करें, हाँ जी। और फिर साफ पानी से क्लीन कर दें, तो वो आप अपने पितृदोष दूर कर रहे हैं धीरे धीरे, ऑटोमेटिकली। और वास्तु का भी एक बता देती हूँ। जी। वास्तु में साउथ वेस्ट डायरेक्शन पितरों का है, अच्छा। तो वहाँ पे आप अपने पितरों की फ़ोटो लगाएं साउथ वेस्ट में, और अपनी जो हैप्पी फैमिली की भी एक फ़ोटो गोल्डन फ्रेम में लगाएं साउथ वेस्ट में। अच्छा। पितरों की ब्लेसिंग मिल रही है पूरी फैमिली को, और खुशहाल वो देख रहे हैं आपको, तो अच्छा। पितर तो आपको ब्लेस ही करते हैं। रॉन्ग डायरेक्शन में ना लगाएं बस। ओके। तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि पितृदोष है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? पितृदोष जब होता है कुंडली में, तो बार बार परेशानी आती है। जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं घर में, तो मेल चाइल्ड नहीं होगा, अच्छा। लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं, जो जबकि मैं ऐसा इसको कुछ गलत नहीं समझती। जी, लेकिन बिल्कुल। जैसे लोग कहते हैं कि हमारी लीनिएज जो है मेल संतति से ही चलती है, पुत्र संतति से ही चलती है, तो इसलिए मेल का होना, मेल चाइल्ड का होना माना जाता है बहुत फैमिलीज में, बहुत परिवारों में। जी। तो उसके लिए जब मेल चाइल्ड नहीं हो रहा है लगातार, या आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बार बार, या घर में काफ़ी डेथ्स हो रही हैं, जी। जिसे हम अकाल मृत्यु बोलते हैं, वो हो रही हैं, या आपके बिजनेस में अचानक से बिजनेस ठप हो रहा है आपका, बेसिकली सब कुछ गलत हो रहा है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं घर में, लड़ाई झगड़े कलेश टेंशन अग्रेशन ये आ रहा है, और आपको रीज़न समझ नहीं आ रहा, जी। तब आपकी लाइफ में डेफिनेटली किसी न किसी की कुंडली में पितृदोष है। अच्छा। फैमिली में अगर फैमिली में किसी के भी कुंडली में पितृदोष है, तो उस इंसान को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, तो ये हम कुंडली देख के पता लगा सकते हैं किसकी कुंडली में दोष है? डेफिनेटली दिस इज़, हाँ, पक्का पक्का पितृदोष बहुत आराम से, आपको बस नॉलेज होनी चाहिए, पता चल जाता है। तो रीना जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लाल किताब को बहुत
प्यार से और बहुत एक बेसिक लैंग्वेज में समझा दिया है, जो हमारी व्यूअर्स को मुझे लगता है बहुत इजीली समझ आएगा। तो इसमें एक मैं पॉडकास्ट में लास्ट में ज़रूर पूछती हूँ, टिप ऑफ द पॉडकास्ट, कि आपकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए कोई ऐसा टिप इजी जो वो कर सके और आपको याद करें। सबसे बड़ा टिप जो मैं दूंगी यहाँ पे, कभी भी कोई भी रेमेडी खराब इंटेंशन से नहीं करनी, किसी का बुरा करने के लिए नहीं करनी। जब भी कोई रेमेडी करें अच्छे के लिए करें। दूसरी बात, रेमेडी हमेशा SOS बोलती हूँ मैं, ओनली इफ़ रिक्वायर्ड। ऐसे ही नहीं ज़बरदस्ती रेमेडी करनी कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन हम फिर भी और बेहतर करना चाहते हैं इसलिए रेमेडी कर लें। रेमेडी कभी भी इसलिए नहीं करनी। जब आपको फीवर होता है आप तभी पैरासीटामोल खाते हो, बिना उसके तो नहीं पैरासीटामोल खाते। तो इसलिए नेवर डू अननेसेसरी रेमेडीज़। दिस इज़ अनदर टिप दैट आई विल गिव। देन एक और चीज़ कि जब आप रेमेडीज़ करें तो कहते हैं ना कि फर्स्ट वॉट एवर यू आर प्रीचिंग यू शुड फॉलो। प्रीच वॉट यू फॉलो। तो आप जो कह रहे हैं उसको ही फॉलो करें, जो आपको एथिकल लगे उसको माने। और उसके लिए जैसे आप चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए रिसर्च करते हैं, हमेशा सही नॉलेज को भी पाने के लिए रिसर्च करें और फिर आगे बढ़ें। जो रेमेडीज़ का असली मतलब है वो ये है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को अपने प्लैनेट्स के साथ अलाइन करना है और उसके लिए पहले आपको अपने कर्मों को वॉच करना है। आपके अपने कर्म कैसे हैं? अगर आपके अपने कर्म अच्छे नहीं हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी मदर से बहुत गलत तरीके से बात कर रहे हैं, उनके साथ रोज़ लड़ाई कर रहे हैं, फिर आप चंद्रमा की रेमेडी कर रहे हैं, इट विल नॉट वर्क फॉर यू। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्लैनेट। और मैं तो ये कहूँगी थोड़ा बहुत इसके लिए आप पढ़ाई कर लें ज्योतिष की या लाल किताब की, जिससे आप समझ पाएँ। क्योंकि जब तक आप इन्हें नहीं समझेंगे तब तक आप हमेशा गलत डिसीजंस लेते रहेंगे। बस इतना ही मुझे कहना था। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने ये भी बहुत अच्छी चीज़ बताई है। आई होप हमारे व्यूअर्स को आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किस चीज़ पे देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच रुचि जी।